क्या मैंने आई कार्ड लिया तुम तुम्हारा, मैं कल से मैंने क्यों बोला भाई, मैंने मुझे पता मैंने क्यों बोला, मैं कल से अपन नहीं आएगा बहनचोद भाई, मैंने लिटरली ये वाली बात बोली, कल से अपन नहीं आएगा। और भाई मैं निकल गया वहां से, लिफ्ट में गया, एक्टिवा तो खड़ी थी, मैं बैठा गेट खोला, एक्टिवा लेके चला गया। उसके बाद ना ऑफिस के दोस्त कह रहे हैं भाई वो लड़की थी ना, भाई सही बताओ अभी भी भाई, मैं नाम ले लिया भाई। भाई अब तो कलेश हो जाएगा, अब तो सर फटेंगे, अब तो ये होगा भाई कुछ नहीं, जब तक तुम्हारे पैसे नहीं है ना, जब तक तुम कुछ हो नहीं, तुम्हारे लाइफ के बारे में, तुम्हारे बारे में किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता तुम क्या करते। म्यूजिक भाई को देना पड़ेगा उसको फिर। चलो कान खुजाने से पड़ता तो भाई ना के आ रहे थे, तो बहन जी सब निकल रहे होते यार। चलो भाई छी यार भाई का ये सब बोलने वाला तो इसमें बात बोल दूं भाई, बोल दी भाई। बोल रहा हाँ तो ठीक है नहीं भाई, प्रोफेशनल कौन सा ठंड में कौन सा लड़का कह दियो डेली ना। ये मेरे मौत फाड़ा नहीं ठंड में कौन सा लड़का डेली ना आता है। मैं तो ना तो हाँ पता है, कल ही बता रहा था ये कि हफ्ते में फैक्ट्स सिर्फ भाई, फैक्ट्स बोलो, फैक्ट्स बोलो भाई, फैक्ट्स प्रूफ है। देख सच बात बोलने चाहिए। सिर्फ सैटरडे को नहाता है ये, संडे ना तो आज नया स्पेशली पॉडकास्ट सैटरडे को नहाता है वो, मैंने इसको एडवाइस किया था संडे को नहा, तो मंडे मंडे को freshness एटलीस्ट फ्रेशनेस तो रहेगी थोड़ी। कोई नहीं, पानी सेव ही कर रहा भाई। और क्या भाई, तुम पैक में क्या मिलाओगे फिर रोज पीते हो। भाई कच्चे सीधे हो गए हैं तेरे बिल्कुल ही। ये बात तो है वैसे। तो ये गाइस वेलकम बैक टू जाम विद जाम्स। ये मेरे दो दोस्त आए हैं आज, भाई दोनों रैपर हैं, वो बकचोद भी है साथ में। हेलो भाई, हाय कर दो भाई। कौन सा है ये वाला है। कैसे कैसे हो भाई, कैसे हो बताओ भाई, पहले ये बताओ कि ये तार कहाँ लगी हुई है। ये तार भाई कहीं नहीं लगी पड़ी, हमारे पास एक जुगाड़ था, हमने कर दिया वहां पे। ओह आई कैन सी। आप कहीं लगा सकते हो अगर आपका मन हो तो। नहीं अभी नहीं, आज शनिवार है ना। अच्छा वैसे तो तुषार भाई आप रैपर हो, हाँ। कैसे हुई जर्नी, स्टार्ट कैसे हुई आपकी? म्यूजिक तो मैं भाई बहुत टाइम से कर ही रहा था, लाइक म्यूजिक प्रोडक्शन मैंने शुरू करा था। दोनों साथ में कि नहीं, पहले नहीं, से आप? मैं ये तो मुझे ऑफिस में मिला था। अच्छा। मैं म्यूजिक प्रोडक्शन शुरू किया था अराउंड 2017 जब मैं कॉलेज से निकला था। थोड़ा बहुत तब मार्टिन गैरिक्स बहुत सुनता था, तो वहां से थोड़ी जर्नी शुरू हुई, म्यूजिक बनाना चालू किया, 2-3 गाने मिक्स कर देते थे, तो ऐसे ही स्टार्ट हुआ थोड़ा बहुत। फिर उसके बाद ऑफिस में आए, इस चीज के रिलेटेड लोग मिले और समझ आया कि हाँ दिस इज व्हाट आई वांट टू डू, दिस इज माय कॉलिंग। तो साथ साथ ऑफिस चल रहा था, लिखना चालू किया, 2 साल लगा पहला गाना निकालने में, लिखने में। फिर उसके बाद अब जाके थोड़ा बहुत ये है कि हाँ थोड़ा बहुत लिख पाते हैं, टाइमली प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो रहे हैं, धीरे धीरे चालू किया है, तो अभी तो यही चल रहा है। अच्छा, और ये भाई बिल्कुल साथ देते तुम्हारा है ना? हाँ अभी जितना दे सकता है उतना तो दे ही रहा है, उससे ज्यादा भी एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता मैं, क्योंकि ऐसे बहुत इनिशियल स्टेज है हमारे ग्रुप का, कांड का। तो अभी देखते हैं, लाइक आगे जाके मेरे को इससे तो पूरी उम्मीद है। बाकी हमारी जो टीम है अब धीरे धीरे करके डेवलप करेंगे, लेट्स सी आगे जाके क्या होता है। तो लाइक एंड सब्सक्राइब टू कांड कर दो भाई, इसको भी 200 सब्सक्राइबर करा दो गाइस। कैसे आप भाई को ज्वाइन करा आपने? भाई जब मैं इनसे मिला ऑफिस में, तो ये जैसे इन्होंने बताया कि 2-3 गाने मिक्स करते थे, डीजे पप्पू थे बेसिकली। मैंने कहा चलो कोई नहीं, तुमको थोड़ा बताते हैं, सिखाते हैं। तो फिर मैं इनको थोड़ा हेल्प करने लगा। मैं 2-4 बार ये बकचोदी करते हैं भाई यार, क्या तुम बंद कर दो इसको। भाई इसको बुला लो ना। हाँ अच्छा। तो भाई ये बहुत डीप शिट में थे, मतलब क्या मतलब इनका ये था कि मेरे को करना है तो बिल्कुल ही मतलब टॉप लेवल का काम करना है, बिल्कुल ही ग्राइंड और स्ट्रगल और खतरनाक वाला सिस्टम। मैंने कहा यार देखो, सही बात तो ये है कि एक बात है कि फिलोसोफर्स जो होते हैं ना, नो वन विल लिसन टू अ पुअर फिलोसोफर। जब तक तुम्हारे पैसे नहीं है ना, जब तक तुम कुछ हो नहीं, तुम्हारे लाइफ के बारे में, तुम्हारे बारे में किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता तुम क्या करते हो। तो ये चीज मैंने मैं तो इस चीज का क्रेडिट लेता हूँ कि मैंने इनके दिमाग में सीड करी थी कि पहले ना मेक म्यूजिक फॉर द मासेस, कि जो लोग सुनना चाहते हैं ना, जो लॉन्डो को सुनना है, जो बकचोदी चल रही है मार्केट में, पहले वो करते हैं। वो शेंकलैंड पार्ट 2, तो वही वो शेंकलैंड पार्ट 2 इस वजह से। और देख लो पहले गाने पे 10K हो गए, ऑलमोस्ट हो गए, हो जाएंगे आज ही हो जाएंगे। शायद जब तक ये पॉडकास्ट रिलीज होगा तब तक हो चुके होंगे। कोई नहीं, हम रील डाल देंगे उसकी भाई, जाके करो यार, 10,000 तो मेरे लिए भाई, भाई। वरना एक अगला डिस आप पे भी हो सकता है। तो जिस बंदे को देख के तुमने बनाया, दी ग्रेट अर्पित वाला, कुछ हुई उनसे बात भाई? रिएक्शन कुछ आया? बस उससे ही बात तो नहीं रह गई है।
मतलब बाकी- इस यहाँ तक तुम पहुंच चुके कि अर्पित के अलावा ना ऑलमोस्ट सबसे हमारी बात हाँ, हो उसके जो फ्रेंड सर्कल में जो जो लोगों से जानते हैं उसके आगे पीछे बैठते हैं, तो उनको उन तक गाना पहुंच और चुका ऐसा है। भी नहीं है कि हम अर्पित को जानते हैं, अर्पित हमें नहीं जानता, अर्पित भी हमें जानता है, उसने हमारा गाना सुन रखा है, इतना हाँ, भी हमें पता है। हाँ, ये तो पता है। बट ऑब्वियसली देखो मैं एक बात बताऊं, जैसा वो बंदा है ना, जानने तो वो जान लेगा, जब तक तुम्हारे बैठ के बकचोदी नहीं करेगा तब तक दोस्त नहीं उसको बनेगा चाहिए तुम्हारा। पैसा भाई, उसको पैसा, वो पैसा कमाने आया है भाई, वो और बंदा। सही बात अभी है, अभी बात। उसका पीक भी चल रहा है, लाइक हाँ, obviously। उसने खुद बोला है जो ऑडियंस अभी मेरे पास है, दिस इज नॉट रियल ऑडियंस। वो भी 6-7 महीने बाद जब थोड़ा सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा तब उसकी रियल ऑडियंस आएगा, बट अभी वो फट रहा है, मतलब कि इसमें push कर रहा है। हाँ, तो इसलिए हम चाहते थे कि एटलीस्ट एक ऐसा बंदे को पकड़े, उसके ऊपर ऐसा कुछ बनाए फनी टाइप, थोड़ा बॉयज रिलेटेड चीज बनाए, कोई ऐसा प्रोजेक्ट बनाए। दैट इज व्हाई हमने भाई वी वांट टू मिल्क अर्पित बाला बेसिकली। हाँ, जितना हम कह सकते हैं उस चीज से हम ट्राई करेंगे। आई अच्छा। होप हमारे लास्ट गाने तक उनका फीचर आ जाए। अच्छा, मतलब एक गाना नहीं था, बहुत सारे गाने बना हाँ, रहे ये पूरी एक मिक्स टेप है। अच्छा, कितने गानों की? 7 सॉन्ग है इसमें टोटल। 7 गाने? हाँ, जिसमें से 4 रिलीज हो चुके हैं और बाकी 3 बचे हैं। वो 3 बहुत बड़े बैंगर्स होने वाले हैं। एक हम परफॉर्म कर चुके हैं, उसका रिस्पांस बहुत अच्छा था। अच्छा, हाँ, मतलब लाइक हमने कहाँ किया था, जिम कॉलेज। एज यू नो वी आर नूब्स, हाँ, हम but- नए हैं तो हम लोगों को बताने कौन था सी कि कहाँ जो करा गाना था? रिलीज यूनिवर्सिटी में कहाँ पे? नहीं, एक्चुअली हम गए थे जिम कॉर्बेट, वहाँ पे हमारा लाइक ट्रिप था, तो हमारे ऑफिस के ही लोग गए थे और भी लोग आए हुए थे वहाँ पे। बट देन लास्ट नाइट को हमने परफॉर्म किया वो अनरिलीज गाना जो नेक्स्ट आने वाला है, तो उस पे हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था। जो अगला गाना आने वाला है, हाँ, जो एक आध वॉइस हो जाएगा उसका। हाँ, बिल्कुल। अगर हम इस बात को साइड रख दें कि उन सबने बहुत दारू पी रखी थी, बट स्टिल अगर देखा जाए तो जहाँ अगर जो लोग वहाँ पे आए हुए थे जो हमें नहीं भी जानते थे, गाने के बाद वो हमारे पास आके बोल रहे थे, मतलब वो जो हुक था गाने का, they were shouting and हम मतलब हमें बोल रहे थे कि हाँ ये बढ़िया चीज बनाई है। अच्छा, ये तो उसका वॉइस हो जाएगी अगर। हाँ, बिल्कुल, वही ट्राई कर सकते हैं। भाई यार मैनेजर से तो पूछने दो एक बार। कौन तो सा वो करे आपके भाई कर सकते हैं, कर सकते कितने लोगों ने सुन लिया तो थोड़ा तो करिए। ठीक है भाई, वैसे मैं थोड़ी हम हमारे भी थोड़े कान सुन ले उसको। हाँ, तो भाई तू शुरू कर ले। वैसे ये गाना हमने ना इसलिए बनाया था क्योंकि आजकल बहुत सारे छड़े लौंडे ब्रोक लड़के हैं। सबको देख सकते हो क्या आप? हाँ, मतलब कि यहाँ पे जितना मेरे को पता है कि बहुत सारे छड़े लौंडे हैं। इतना एक्सपीरियंस मुझे हो गया है। आई रिसेंटली वेंट टू गोवा विद कपल 10 लौंडे थे, तो वहाँ पे नहीं, एक्चुअली क्या है, चक्कर है कि छड़े लोंडे तो है, गलती से अगर मिल जाती है एडवोकेट कुछ सुनते हैं तो वो भी हाँ। टेंशन नहीं, यार कोई और मिल जाए। या तो इसी पे ही ऐसा कुछ गाना बनाया था कि हम पे पैसे नहीं है तो थोड़ी दूर रहो, लड़कियां अच्छा। थोड़ा हमसे दूर रहो। तो उस सिनेरियो में बनाया था। तो गाने का नाम है जी हम पे तो है ही ना। ये भी हमने अर्पित बाला से लिया भाई हमने ये भी। बट हाँ, ये हमने जयेश को सुनाया था, उसका लाइक फ्रेंड सर्कल में उसकी लाइव स्ट्रीम कर रहा था। मैं भी ऐसे ही थोड़ा बैठा हुआ था, तो मैं लाइव पे चला गया। वो ऑडिशन ले रहे थे उस दिन, ऐसी बकचोदी कर अच्छा रहे अच्छा थे। तो उस दिन उनको भी सुनाया, उनको भी बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बोला भाई कि हाँ दिस इज समथिंग गुड, यू शुड कंटिन्यू इट, आगे जाके देखते हैं। बट हाँ, अगर स्टार्ट कर तू अगर। भाई मैं तो कहूँगा नहीं भाई, देखो चलो मैं अपना वर्स सुना देता हूँ। ऐसे कुछ वर्स ऐसा है कि हम पे तो है ही ना, फिर आई तेरी बहिना, वो बोलिया जब पास बेबी साथ मेरे रहना, तू मान मेरा कहना, दिला दे मुझे कहना, गुची वाला बैग सन, मोटी वाली चैन, और बिना चू करे मेरे मगरे तू सहना, कभी ही बिताओ जानू तेरे संग रहना, खुद ही उतारूंगी जो भी मैंने पहना, छीनू तेरा चैन और बनू तेरी मैना, चल हट थोड़ा सट के तू रहना, लगे मुझे थोड़ी सट की तू है ना, खून किसी और का जाके तू पीना, चल भग कहीं और जाके बहना। फिर बोले हिट मी अप, हम पे तो है ही ना, तू क्यों कर रहा है शक, हम पे तो है ही ना। वो बोले दे फक, मैंने बोला क्या, हम पे तो है ही ना। बढ़िया यार, बहुत बढ़िया लगा सबसे। हाँ, तो भाई अभी सही नेक्स्ट गाना आने वाला है। ऑब्वियसली एनर्जी अभी बहुत कम है, बट जब आएगा गाना सुनना, बहुत ही फाइन बनाया हमने। ओके, तो लिरिक्स किसने लिखे, दोनों ने मिलके या हाँ, मतलब मिलके? लिरिक्स हम खुद लिखते हैं। पर्टिकुलर वर्ड्स लिखे क्या मिलके ही लिखे हैं? नहीं, भाई ऐसा होता है कि हमारे पास अगर आइडिया आ रहे 7 गाने हैं, हाँ। तो एक गाने का अगर मैं हुक लिख रहा हूँ तो अगले गाने का हुक ये लिखेंगे, एक गाने का हुक फिर मैं लिखता हूँ, फिर एक गाने का हुक ये, फिर वर्ड्स तो इंडिविजुअल होते ही है। हाँ,
प्लस वर्सेस जो है ना वैसे सब जैसे एक बंदे पे लोड ना आए, अगर 3 गानों का हुक मैं लिख रहा हूँ तो वो हुक मैं लिख रहा हूँ, बाकी 3 गानों का हुक ये लिख रहे हैं, बाकी अपने अच्छा। इंडिविजुअल वर्सेस। और ऐसा भी नहीं है कि मतलब हम कुछ ऐसा प्लान करके लिखते हैं कि हुक तू लिख रहा है या मैं लिख रहा हूँ। वो हम एक बीट चलाते हैं, उस पे जो भी वाइब कर रहा होता है वो बढ़िया सा हुक उसी समय बना देते हैं। लाइक हमें 10 से 15 मिनट लगते हैं, एक बीट चल रही होती है उस पे हुक बन जाता है, चाहे वो मैं बनाऊं या ये बनाऊं। अच्छा। फिर आगे जैसी हुक बन जाता है हमारे पास, हम पे अपना अपना मटेरियल होता है कि अब वर्स हमें इतने टाइम में अपना कंप्लीट करना है, मे इट बी 1 वीक और 2 डेज 3 डेज। अगर वुशेंग क्लैन पार्ट 2 का वीडियो देखोगे ना, स्टार्टिंग के अंदर जो सेगमेंट है इसके अंदर वो ये तू भी कर सकता है मैं भी कर, वो लिटरली वो उस गाने की कहानी के आसपास हाँ वो उस गाने की सारे- कहानी है भाई। वो हम थोड़ी सी ना उसको थोड़ा दिखाने के लिए थोड़ा ऐसा दिखा दिया, बट वो एक्चुअली भी लिखा भी ऐसे था गाना। तो वो वो स्टूडियो है या घर है आप भाई वो एक सब कुछ है भाई, वही है हेडक्वार्टर्स मान हेडक्वार्टर्स है भाई कांड वहीं पे में। मैं तो सोता हूँ। फैमिली नहीं रहती वहाँ नहीं, पे? नहीं, आप फैमिली कहाँ है आपकी? मेरी फैमिली भाई नोएडा नोएडा में। नोएडा रहते हैं, और मैं मालवीय नगर में भी घर है, बट स्टिल मेरी जॉब यहाँ पे गुड़गांव में ही है, तो Okay. बिल्कुल पास में ही है। तो वहीं कितने पे- साल हो गए यहाँ पे? मेरे को अभी नेक्स्ट ईयर 7 इयर्स हो जाएंगे। अच्छा। थाला फॉर अ रीजन। जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ 7 साल हो जाएंगे। ओके। और तुम्हें वही सेम कंपनी? हाँ भाई हेलो। हाँ जी हाँ भाई Same company में? सेम भाई, मेरे को नेक्स्ट ईयर 3 इयर्स हो जाएंगे भाई। तो मैं एक्चुअली में इसको इसी कंपनी में मिला था, मैं तो काफी टाइम से काम कर रहा था बीच में। और फन फैक्ट, ये मेरे स्क्वाड लीड है। मैं इसका सीनियर लीड जो भी है। तो कैसे मैनेज करते भाई मैं इनकी टीम भाई वही तो मैं वही साथ रह के मैनेज नहीं कर पाते इंसान को। मैं वही समझाने की मतलब बताने वाला हूँ। तो जब ये आया था ना, तो इसने और बेटर हाफ भाई काट देना। हाँ, तो इन दोनों ने ना अपने नाम के आगे इमोजीज लगा रखे थे। अच्छा। और मैंने बोला यार ये आ गए एक नया निब्बल आ गए हैं और अब देखना पड़ेगा। और बाय चांस ये दोनों मेरी टीम में ही आके टपके, और देन तब से मेरे को लगा भाई मैं क्या बात करूं क्या करूं। तो एक दिन हम ऐसे लंच में बैठे हुए थे, तो मेरे को पता चला ये मार्वल फैन है, तो मैंने कहा चलो कुछ बात तो कर ही सकते हैं अब इससे। तो तब जाके थोड़ा बहुत कहा लगा कि ही इज अ रियली गुड गाय, फन गाय। फिर उसके बाद ये हमारी टेबल पे आके बैठने लगा, तब पता चला कि भाई काम तो कर लेता है, बट उसके साथ जो बकचोदी एक्स्ट्रा होती है बकचोदी हम जाते थे हाँ। हाईवे पे। हाँ भाई हम तो कॉलेज मेट्स है भाई। हाँ तो तुम्हें यू नो ये बेटर। हाईवे भाई, बस भाई भाई- बीच में सड़क के बीच में घुस जाता था भाई, अब इसको लेके आना पड़ता था भाई कहाँ जा रहा है सिर्फ यही है कि ये इज्जत से निकल गया था कॉलेज से, ड्रॉप आउट करके मुझे निकाल दिया। ये इतने हम तो मतलब सेम ही है, बस थोड़े से डिफरेंट है। वही वाली बात है कि मुझे पता था कि एक भाई दिमाग लगाना पड़ता कॉलेज के लिए। देखो अगर मैं वहां पे रुकता मेरे पास कैमरा नहीं होता, देखो कैमरा ले लिया मैंने। तो नहीं भाई और कहीं से फिर वही वाली बात है ना कि भाई मैं कॉलेज खत्म करा, मैंने कैसे भी फिर भी हम साथ ही बैठे हुए थे। ये तो है ही भाई। अब जो जिनको साथ रखना हो तो पता होता है कि भाई हमें भी पता होता है कौन ग्राइंड कर रहा है कौन नहीं कर रहा। और अब टाइम भी ऐसा आ गया ना कि यू हैव टू चेंज योर सर्कल टू लेवल अप। अगर जो सही बंदे नहीं है तुम्हारे साथ, ऑफ कोर्स उनको ऑब्वियसली तुम, क्योंकि वो तुम्हारे साथ बचपन से साथ रहे हैं, तुम्हें उनको धक्का तो दे नहीं सकते। यू हैव टू बी अ लिटिल बिट केयरफुल अबाउट दिस। यू हैव टू कम्युनिकेट देम रियली इन अ रियली गुड मैनर कि भाई आई नो तू साथ है, बट समझ रहे हो मेरा कुछ अलग पाथ है। तो वो सारी चीजें हैंडल करना हो, ये सारी चीजें, तो अभी वो उसकी भी अभी थोड़ी प्रैक्टिस हो रही है भाई ये भी प्रोसेस नहीं है, इसकी जरूरत भी नहीं होती। जब तुम एकदम अपने गोल को लेके अगर तुम स्ट्रेट लाइन पे चल रहे हो ना, तो अपने आप ही लोग हटते जाएंगे, तो और पता भी नहीं चलेगा। लोग जुड़ते भी जाएंगे। हाँ हटते जाएंगे और जुड़ते जाएंगे। एक पॉइंट पे जाकर तुम रुक के पीछे देखोगे ना, पुराने लोगों में से 90% लोग गायब हो गए होंगे, तुम हाँ। नए लोगों को देखोगे ये कब जुड़ गए। पीछे जो इंजन चल रहा है ना, पीछे डब्बे चेंज हो जाएंगे, तुम्हारे चलते चलते पता भी नहीं चलता। तो यही होता है भाई, वो ये या तो इंजन बन जाओ या तो डब्बा बन जाओ। डब्बा बन जाओ इंजन बन जाओ सही भाई। बात है, जैसे ये बात तो जैसे सही। हम डब्बा बन के आ गए यहाँ पे, नहीं भाई है ना? सारे इंजन हमारे है यहाँ इंजन पे। है, हम डब्बा है भाई। भाई सारे इंजन है यहाँ पे, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। अच्छा कुछ गोल है लाइफ में अचीव करना चाहते हैं। चलो भाई ने तो बता दिया वो कैसे सैर मैं कंटिन्यू करना चाहूंगा कि इसका मतलब कि कैरेक्टर मुझे मिला कैसे। तो बेसिकली हाँ, ये काम तो बहुत मतलब टाइम से पहले कंप्लीट कर देता है। अच्छा। बट इसका वही ना बाई प्रोडक्ट बकचोदी साथ में होती है। In the bed तो तो? वो कभी कभार ऑफिस में झेलनी पड़ भी जाती है, बट अब मैं उसमें मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हाँ हैंडल हो जाती है चीजें ऑफिस में। बट देन फिर एक टाइम आया, मैंने शायद 5-6 महीने पहले की बात है, अब मैं क्लियरली बहुत ढंग से म्यूजिक में घुस गया था कि मुझे पता था कि अब मुझे आगे यही करना है, तो मेरे को म्यूजिक बनाना ही है। तो आई वाज फाइंडिंग पीपल लाइक माइंडेड पीपल कि हाँ भाई अब थोड़ा मुझे अपना काम, मैं हर चीज अकेले तो कर नहीं सकता, भगवान तो हूँ नहीं भाई। तो मैं देखा आसपास भाई कुछ जो भी था, तो मुझे पता था कि बकचोदी है,
तो मैंने बोला ऐसे कि हाँ भाई ऐसे ऐसे गाना है कैसा ऐसा लिख रहा हूँ, तेरे को साथ में लिखना है तो कर ले। तो बोलता कि भाई मैं कोई लिखने विखने में इंटरेस्ट नहीं है, बट मैं पहले लिखता था, बट मैं वीडियोग्राफी कर लूंगा और ये सब कर लूंगा। मैंने कहा ठीक है भाई, बंदा जुड़ रहा है, जैसे भी जुड़े जुड़ना चाहिए। फिर उसने बोला कि नहीं भाई चले ट्राई कर लेते हैं, हम भी कुछ लिखते थे। तो गाना wu shang clan ही था, बट उसका नाम ये नहीं था उस समय, हम कुछ और ही बनाने की कोशिश कर रहे थे। बट थ्रू टाइम इसने जो वर्स लिख दिया, फिर मैंने लिखा, फिर हमें आइडिया क्लिक हुआ यार कि wu shang clan अभी फटा हुआ है, लेट्स टेक। उससे पहले गाना लिख के ना हमने लिखा और रिकॉर्ड किया, सुना और कहा हाँ अच्छा है इसको रख दो। और एक्चुअली मैं तुम्हें एक फन स्टोरी बताता हूँ। wu shang clan जो एक्चुअल में रिलीज हुआ है ना, वो बहुत ही टोन डाउन वर्जन है। अच्छा, मतलब इसमें जब पारिवारिक हाँ मतलब पारिवारिक तो अभी भी नहीं है, मतलब अच्छा, अगर सुनोगे तो आप अपने माँ बाप और भाई बहनों के आगे नहीं सुन सकते उस गाने अबे भूल के क्या देख रहा है गाय। हाँ मतलब वो तो तुम्हें पता ही है, लेकिन जब वो पहला ड्राफ्ट था ना उसका, और मैंने इसको सुनाया था मेरा वर्स, तो बोलता भैया मैं नहीं आऊंगा इसमें गाने में, मेरा चेहरा इसने बोला ये बात, मेरा चेहरा छुपा दो। भाई सोच कितना गंदा गाना होगा इसमें, मैं कह रहा हूँ कि मैं नहीं कर सकता। तो ये सोच लो भाई। इसने बोला भैया मैं चेहरा छुपा के मैं कर लूंगा, बट मैं ऐसे नहीं करूंगा गाने। तब मैंने उसको और थोड़ा एक्सप्लिसिट नेचर उसका थोड़ा कम किया। अब जो है वो सोचो कि वो थोड़ा अभी जो गाना है ना वो भी बहुत बहुत एक्सप्लिसिट है, मतलब तुम सुन सकते हो और तुम ये सोचो भाई ये बंदे इस गाने पे नाच रहे हैं, इसको गा रहे हैं, घर पे इनके घर वाले परिवार वाले, तुम अभी भी ये सोच रहे हो। सोचो वो गाना कैसा होता जिसको मैंने मना कर दिया। तो भाई मैं तो अपने मेरे पापा को कॉल आया था, मेरे पहले 2 गाने तो थोड़े ग्राइंड से रिलेटेड थे, तो उनको वो पसंद आए थे। तो बोल रहे थे कि मेरे को एक दिन कॉल पे भाई कि कब निकालेगा नेक्स्ट गाना, और नेक्स्ट गाना wu shang clan था। तो उनको पसंद आया? नहीं। तो भाई मेरे पापा को बोला कि पापा ऐसे पापा पलट के बोले नोटी हो रहा है। पापा बोलते, मतलब मैंने बोला पापा को कि अगला गाना ना थोड़ा अपने यार दोस्तों को मत सुनाना और उसमें थोड़ी गालियां वाली है। पापा बोलते ठीक है, तू गाली मत हटा दो उसमें से। मैं कहा पापा फिर 2 शब्द बचेंगे गाने में, तो आप छोड़ नहीं सकते। और एक और फन फैक्ट, जब तक अंकल अपने सारे दोस्तों से सब्सक्राइब करवा चुके थे। तो हमने इस वजह से पूरा अपना चैनल चेंज किया है। अच्छा बोले वैसे तुषार रानीवाल तो रानीवाल को छोड़ देगा कैसे गाने गा रहे हैं। हाँ, तो वही पापा को ना वापस से सब छुपाने के लिए हमने नया चैनल बनाया, नया YouTube चैनल बनाया, इंस्टा के नए पेज बनाए। तो लास्ट चैनल पे कितने सब्सक्राइबर थे आपके? बहुत ही कम, लाइक मैंने 2 ही गाने निकाले थे उस पे, वो मेरा पर्सनल चैनल था। अच्छा, तो जब मैंने वो 2 गाने निकाले उसके बाद मुझे ये सब मिले, तो मुझे लगा अब थोड़ा ना, हमें लगा कि अब थोड़ा हमें रियल शिट करनी है, तो वी हैव टू ब्रांड जैसा कुछ बनाना है यार, एंड गोल तो वही है। तो हमने इस वजह से फिर कांड को बनाया। एंड गोल तो कैसे नाम कैसा है? बस ऐसे ही मतलब पैसा कमाना है भाई, पैसा। भाई कांड नाम मतलब ये रैंडम ही था, बट हमने शुरू किया था, हमने पहले डिसाइड किया था कि हम भी थोड़ा पॉडकास्ट से रिलेटेड थोड़ा शुरू करेंगे। तो तब हमने सोचा था कि हम अपने पॉडकास्ट और ऐसे ब्रांड का नाम रखेंगे थूक। और हम इतना वो हो गए थे कि भाई दिस इज द बेस्ट, इससे कुछ बढ़िया हो नहीं सकता भाई। क्या सोच है भाई, लोगो डिजाइन कर लिया भाई प्रॉपर, सबको बता दिया। अरे लड़का मुझे बोल रहा था, कहते भाई क्या नाम लिखा है तूने? जाओ में छाम है। मैंने कहा अब देख लो भाई, आप देखो भाई पूरा ऑफिस बता देता अपने भाई थूक सब्सक्राइब थूक थूक सुना क्या? बट देन फिर ऐसे बैठे हुए थे, कुछ बात तो लौंडे बकचोदी तो करते रहते, तब ऐसे ही बीच में से कहीं नाम उठ के आ गए, कांड करते हैं भाई, कांड करते हैं। तो तब से कांड ही है। वही है ना कि अकेले जब आप रहते हो, जैसे मैं भी अकेले कुछ चीज करूंगा, मुझे वो चीज अच्छी लग सकती है, बुरी लग सकती है, कोई बताने वाला नहीं। कोई एक साथ में मेरे जैसे ही बंदा बैठ जाता है, वो टाइम पे मुझे देता रहेगा थप्पड़, नहीं इसको ऐसे कर ऐसे कर। भाई अपने जैसा ना भी हो बंदा, मैं तो कह रहा हूँ अपोजिट भी हो, पर हो वो ज्यादा अच्छा है, जो रियल एडवाइस दे। ये ना दे कि ना यार सही लग रहा है, कोई बात नहीं, जो होगा देख, रियल एडवाइस दे। भाई मैं तो कुछ भी किसी को सुनाता हूँ दिखाता हूँ ना, मेरा सवाल ही नहीं होता कैसा लगा, मेरा सवाल ये होता है कि इसमें क्या खराब लग रहा है। चाहे वो बंदा बोलेगा भी ना कि भाई बहुत अच्छा है, बेस्ट है, ओपी भाई ओपी, मैं नहीं भाई ये बता खराब क्या लगा, सही सही बता, मेरे को जानना है इसमें खराब क्या है। ये मेरी आधा घंटा ले, आधे घंटे में दोबारा पूछूंगा और बताइए। ये मेरी आदत हो गई भाई, मैं किसी से बोलता हूँ नुकसान क्या बताया इसमें, नुकसान क्या है इसमें। ऐसे लोग लेवल अप करते हैं। नहीं तो हम जब शुरू कर रहे थे तो बहुत लोगों से पूछा, तब यार लोग कहते थे, जब पता नहीं था, थोड़ा भी एक्सपीरियंस नहीं था किसी को, या फिर उनको पता नहीं था कि कितना पोटेंशियल हम में है,
तो तब लोग कहते थे भाई ये नुक्स है, तो शुरू करेगा तो ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। तो जब भी तुम कुछ शुरू करते हो ना, अपने यार दोस्तों या कहीं से भी पूछते हो, वो तुम्हें गलत एडवाइस, मतलब गलत नहीं, वो तुम्हें बताते हैं, उनके कॉन्स बताने लग जाते हैं हर चीज के कि भाई इस चीज में ये नुकसान है, इस चीज में ये नुकसान है। दोस्त अभी अगर हाँ। आपके सच्चे दोस्त है ना, वो एंड तक आपको बताएंगे पर कुछ होते हैं जो मतलब तुम्हारे दोस्त नहीं है, वो बट दोस्त नहीं है। एडवाइस हर कोई हाँ। देता है ना, जब पूछने जाते हो तुम चीजें तो एडवाइस हर कोई देता भाई है। ऐसे दोस्त भी रखने चाहिए भाई। हाँ, but ऐसे जो थोड़े खराब दोस्त रखने चाहिए, पता है कहाँ रियलिटी चेक देखते रहे आप। पता है कहाँ रखने चाहिए। तो हम कहाँ पे थे भाई? दोस्त रियलिटी चेक के हाँ लिए यार भाई, जरूरी भी है, मतलब जरूरी क्या ही है, ऐसों को तो थोड़ा दूर ही रखना चाहिए। बट क्योंकि जो तुम्हारे रियल दोस्त है ना, तुम्हें वो पॉजिटिव क्रिटिसिज्म देंगे, बट ऐसे जो चूतिए होते हैं ना थोड़े बहुत, वो तुम चाहे कोई भी काम शुरू कर लो, वो तो उंगली करेंगे या फिर तुम्हें डिमोटिवेट कैसे ना कैसे करेंगे कि भाई बस की नहीं है तेरे। बट जब तुम्हें करना ही वही है, आगे जाके जब वही वाली बात है, 3 इडियट्स वाली बात, भाई जब मर रहे होगे तब एक्चुअली में वो चीज समझ आ रही है कि भाई उस समय मैं ये चीज रियलाइज अभी करूँ कि हाँ भाई मेरे पास अभी पैसे नहीं है, बट जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ ना वो मुझे तब याद रहेगा। बट ये याद नहीं रहेगा कि इस समय मेरे पास पैसे थे या नहीं, कितने पैसे नहीं याद रहेगा। शायद यही चीज बहुत ही अच्छी चीज है कि जब हम स्ट्रगल कर रहे हैं ना, जब दो पैसे हमें हमारी जेब में और हम सोच रहे हैं कि हमें कुछ बड़ा करना है, तो ये वाला जो माहौल है ना, इट गिव्स मी मतलब मुझे तो बहुत एक्साइटमेंट दे रहा है अभी इस टाइम पे। जब अंधा पैसा होएगा तो ये एक्साइटमेंट नहीं होगी। हाँ, तब तो बंदा फिर पता होगा ना करना क्या है। हाँ, कुछ और चेंज हो जाएगा, थोड़ा गोल भी चेंज हो जाता है हाँ, बंदे के। तो पैसे आते हैं तो थोड़ा वो जो आज के टाइम में स्ट्रगल देखने हो रहा है और गोल अचीव करने की वो जो आग लगी पड़ी बंदे में, हाँ, वो चेंज हो जाएगा। भाई इंसान तो है ही भाई, एक्सप्लोर करने के लिए धरती पे आया था भाई। तुम अभी ढूंढ रहे हैं हम लोग करना क्या है, कैसे करना है, उसको इसी में तो फन है भाई। हाँ, वो इसमें जब एक पहुंच बार- जाएंगे तो फिर तो हम पीछे ही देख सकते हैं। फिर क्या आप भाई को कैसे मिले, ये बोल रहा हूँ कि आपका कैसे था रैप में घुसने का? ये तो भाई ने तो बता दिया अपनी साइड की स्टोरी, तुम्हारा क्या है? कि भाई ने कहा कि तो वो कैसे टॉलरेट करते तुम्हें, हाँ तुम कैसे भाई, ये बात है आज से 2,500 करोड़ साल पहले की। चूचे के कसर हो तुम? हाँ, जब मैं कॉलेज में था भाई, कॉलेज में था मैं, वहाँ पे क्या बताऊँ बस भाई, ज्यादा पीछे नहीं जाऊंगा। फिल्म मेकिंग मैंने कोर्स ले लिया था, ठीक है, फिल्म मेकिंग कोर्स हमने लिया था, इसने छोड़ दिया था, मैं फिल्म मेकिंग कर रहा था। अब वहाँ पे भाई कैमरे से पहले गांजा पकड़ लिया। ठीक है, दारू शुरू हो गई, गलत काम शुरू हो गए भाई, मतलब जो भी बकचोदी होती है भाई कॉलेज में वही सब हो गया। तो बहन चो 3-4 साल निकल गए, 2 बार कॉलेज से निकाल दिया। 2 बार कॉलेज से निकाल दिया? 2 बार कॉलेज से निकाल दिया भाई, 2 बार दोबारा एडमिशन लिया ढीठ की तरह वहीं पे। अच्छा। मेरे को पढ़ना है भाई, सर मुझे पढ़ना है सर प्लीज सर। वही सारे थे हमारे जो, हाँ, नहीं बहुत सारे, मतलब फैकल्टी जो पहले वाला सारे था अपना, फैकल्टी कई बार चेंज। अच्छा। मैंने कैसे भी करके डिग्री कर ली अपनी कंप्लीट। फिर उसके बाद भी मैंने कहा चलो भाई, नाउ आई एम फिल्म मेकर, अब पैसे कमाते हैं, चलो वीडियो चलते हैं। फिर मैंने कहा यार ठीक है, बीपीओ में नौकरी करता हूँ। मैंने 4 बीपीओ में नौकरी करी होगी पैसे कमाने के लिए। मैंने ठीक है पैसे कमाते हैं। मैंने 3-4 ऐसे बीपीओ कॉल सेंटर ज्वाइन करे। मैंने मैक्सिमम 25 दिन काम किया होगा एक कंपनी में। अच्छा। एक कंपनी थी जिसमें मैंने लिफ्ट के अंदर एक्टिवा खड़ी कर दी थी, ठीक है। दूसरी कंपनी में मेरे याद है कबीर सिंह मूवी आई थी, और ना मतलब मैं देखी होगी 2 बार 3 बार देखी होगी बकचोदी में मैंने, और मेरा ऑफिस में बकचोदी अंदर एनिमल जाप क्या? हाँ भाई, मतलब अब बकचोद तो मैं होंगी भाई। अब मेरा काम क्या था ना, नई कंपनी आई थी गाड़ी की, एक किया इंडिया में। उस टाइम पे मैंने जब ज्वाइन करी थी तो ना हमारा काम था, गाड़ी लॉन्च नहीं हुई थी, हमको ना कस्टमर को बताना होता था गाड़ी यहाँ खड़ी हुई है, शोरूम यहाँ पे है, आप देख लो ये वो, मतलब बहुत चिल काम था। तो मैं अब बकचोदी में साफ साफ कहा हुआ था बकचोदी नहीं करती। अब बहन जो एक कस्टमर आया वो परेशान, जेन्युइनली उसको गाड़ी लेनी है भाई। मैंने उसको बता दिया कि भाई मैं गुड़गांव में रहता हूँ, एमजी रोड पे तो है, वहाँ पे आप एक काम करो, यहाँ से जाना वैसे जाना, पर्सनली बता रहा हूँ आपको कि वहाँ जाके यहाँ देख लेना। भाई मैं अपना लंच करके आया, मेरे मैनेजर कहता कि इधर आप स्पीकर लेके आया, बड़ा वाला ऐसे करके रखता है, बट दबाता है, कहते इधर कॉल है, ये कॉल है, सब सुनेंगे, सबको सुना दी भाई। और मैं बकचोदी कर रहा हूँ कस्टमर से, अरे आप जाके देखो गाड़ी क्या मस्त है भाई, मजा आ जाएगा बकचोदी। और वो कह रहा है भाई ये नहीं करना था, ये है वो है, ये है वो है। मैं कहा दिमाग खराब, बेइज्जती 12,500 रुपए में बेइज्जती।
मैं कहा चलो यार चलते हैं। मैं 15 मिनट में आया सुट्टा पी के क्या मैं गया नीचे बैठा नीचे क्या बैठे मैंने लिया एक वो छोटा वाला वो दारू का वो बच्चा आता है ना वो एक कोक की बोतल मिलाई और बैठे खर्चे पी के और बैठे जैसे थोड़े वो होगी ना बकचोदी में गया एक्टिव वाले के गुस्से में क्या करूं एक्टिव वाली लिफ्ट में घुसा दी बटन दबाया ऊपर ले गया कैमरे में देखी गाली दी फिर कैमरा तोड़ दिया ठीक है टेलीफोन नहीं होता वो जो लिफ्ट के अंदर वो तोड़ दिया और अंदर गया आई कार्ड लेके गेट खुला दौड़ करके इतना सा वो मैनेजर मेरा अच्छा उन्हें तो बोने से जो 4 फीट के लड़के जिम जाते हैं प्रोटीन सूंघ लेते हैं भांजे बॉडी बन जाती है वो क्या हो गया भाई क्या हो गया मैं थोड़ा लंबा हूं भाई और भाई पता नहीं मैंने हाँ तू तो लंबा है मैंने आई कार्ड लिया तुमको मारा मैं कल से मैंने क्यों बोला भाई मैंने पता मैंने क्यों बोला मैं कल से अपन नहीं आएगा भांचो भाई मैंने लिटरली ये वाली बात बोली कल से अपन नहीं आएगा और भाई मैं निकल गया वहां से लिफ्ट में गया एक्टिव तो खड़ी थी मैं बैठा गेट खोला एक्टिव वाली घर चला गया उसके बाद ना ऑफिस के दोस्त कह रहे हैं भाई वो लड़की थी ना ऑफिस में वो कह रही थी वाह यार क्या बात है इसने तो कमाल कर दिया ऐसा लड़का होना चाहिए ये तो मैस्कुलिन एनर्जी है इसके वाओ मर्द मैं कहा भाई सही है मैं कहा चल ठीक है पैसे तो कमाना ही है फिर मैं एक और कंपनी में गया तो वो गवाने वाली बात भाई वो कसम से केस हो जाता और चले जाता हाँ भेजा मैं कुछ 48,000 रुपए का पर्चा भेजा था उन्होंने या तो आप 2 महीने नौकरी कर लो हमारे ऑफिस में या फिर आप 48,000 भेज अच्छा। दो ये काय के देने थे 28 ये लिफ्ट विफ्ट की बकचोदी और ये सब जो की तो भाई वो तो खड़ी करी थी कौन सी टूट गई लिफ्ट कैमरा तोड़ दिया ना भाई जो भी है भाई मैंने वो यार कैमरा भी तोड़ना चाहिए तेरा प्रैंक वीडियो दे देता मिलियन मिल जाता भाई मैंने मेल डिलीट कर दिया ना क्या प्रूफ करने भेजा था अच्छा। मेरे पास तो आई नहीं मेरा मैसेज हुआ भाई फिर मैं एक और कंपनी में गया वहां पे मैंने कहा भाई जेन्युइन रीजन मैंने दिया था कि मेरे फैमिली में डेथ तो एक बार एक्सपीरियंस नहीं मांगा उन्होंने हां बीपीओ में क्या वर्क एक्सपीरियंस है पता है नहीं खुद आते हैं भाई यहाँ पास तो जानना चाहिए था ना ये क्या था भाई कुछ नहीं जाना उन्होंने बुला लिया अच्छा मेरे को छुट्टी चाहिए थी मैंने कहा दादी की डेथ हो गई ओके हाँ मैं भी यही चाहता था कि वो ऐसे ही वो करे हाँ यही रिएक्शन चाहिए था भाई मुझे उनसे कहते तो तुम्हारा क्या काम है पापा जाएंगे भाई भाई दिमाग खराब हो गया भाई मैं कहा दादी नकली भाई गुस्सा आ गया असली वाला ठीक है बहुत गुस्सा आया मैं बहन चाहे मैं झूठ बोल रहा हूँ अच्छा ठीक है चाहे मैं झूठ बोल रहा हूँ पर भाई मेरी दादी मेरी तू कौन है मेरी बहन की झूठ भाई सही में भाई ये क्या बात हुई भाई मैं अब तुझे किसी को पता था मैं झूठ बोल रहा हूँ भाई दादी नकली थी फीलिंग असली वाली हट हो गई भाई मैंने वहां पे भी यही किया तेरी मां को झूठ चला गया दादी इज वेटिंग जा रहा हूँ एक क्लिप अरे बहुत सही बेटा तू क्या ही वो देख मैं यहाँ पे तो एक्चुअली में दादी की डेथ हो गई थी अच्छा अरे तुम एक वो देखो, बता रहे देखो, हो अब सारा शेरा हो गया मेरे साथ भाई ऐसे करके मैंने 3 कंपनियां छोड़ी एक कंपनी मैंने और छोड़ी हाँ तुम्हें एक कंपनी का बताया था ना कि किसी के लिए वीडियो एडिटिंग के लिए बुलाया था तुम्हें अरे हाँ भाई मैं उसको मुंह पे थप्पड़ मार दिया क्या था वो सीन मैंने कहा यार नहीं बीपीओ तो मैं शायद बना नहीं हूँ सस्ती नौकरियों के लिए मैं भगवान चाहता है कि मैं वही करूँ जो मैं करना चाहता हूँ मैं कहा भाई मैं करूँगा एडिटिंग यही फिल्म मेकिंग करूँगा मैं बनूंगा राजकुमारी रानी मैं चला गया मैं एक कंपनी में गया वहां पे कहते हैं कि हमने गुड़गांव का सबसे बड़ा ग्रीन स्क्रीन स्टूडियो खोला है आप आ जाओ इंटरव्यू दे मैं गया इंटरव्यू दिया मैंने बढ़िया लगा अच्छा मैं सब कुछ बता दिया और ठीक है एडिट करके दिखा दो नाम बताना चाहते हो कि नहीं नहीं भाई भूल गया मैं खुद ही भूल गया जो भी है तो मैंने वाला एडिट करा उन्होंने बोला उसी दिन सामने मेरे सामने लेटर प्रिंट करके दे दिया ये लोग कह रहा बाहर जाके खोलना मैं बाहर जाके खोलना उसमें सैलरी बता रही हाँ बाहर जाके खोलना बता सकते सैलरी हाँ बता तो रहा हूँ भाई बाहर जाके खोला मैं गया सुट्टे वाले पे मैं सुट्टा लिया मैं तो आज तो बैंड जो 2 दे मैं बोला अच्छा निकाला बोला यू थैंक यू आर वेरी एक्साइटेड टू वर्क विद यू हैव वेरी स्किल विल लॉट ऑफ सन मैं तो 11,000 रुपए भाई लिखे हुए थे उसके ऊपर मैं कहा फोन करता हूँ मैं फोन किया भाई उसको मैं भाई क्या है कहता भाई सैलरी मैं आज की है तो नहीं महीने की है मैं कहा भाई किसी भी एडिट कराई इसने मुझसे 11,000 रुपए मैंने सही है उससे महंगी तो स्लिप हाँ कहता नहीं ये आपकी मंथली है 3 महीने बाद आपको जब परमानेंट कर देंगे भाव तो परमानेंट भी करोगे अभी तुम इसमें भी हाँ इसमें परमानेंट हो मैं कहता उसके बाद आपकी सैलरी बढ़ जाएगी 2 गुना 3 गुना जो चाहिए वो ठीक है कल आओ आप फिर से मिलो मैं कहा नहीं भाई फोन पे बात कर मैं नहीं आ रहा पेट्रोल के पैसे मैं चला गया मैं बुला लिया उसने कि एक बार आओ तो सही माहौल तो देखो आपको इतना काम भी नहीं है ये नहीं है वो नहीं है कहते कुछ नहीं आपको एडिटिंग करनी है कभी कभी कैमरा पकड़ना है कभी कभी लाइट देखनी है और एक हमारे जो ऑफिस की मालकिन है ना उनका डॉगी है उसका ना हाँ भाई लिटरली भाई यही हुआ था 6 दिन का काम था
और उन 6 दिन में ना रोज किसी एक बंदे की ड्यूटी होती थी कुत्ता घुमाने की भाई, अच्छा जी, वो भी करना है। नाम क्या था कुत्ते का? मूलचंद? पता नहीं भाई, मैं तो बहन का लड़ गया था उससे। भाई भाई ये खुद ही कुत्ते का मैन जो है। हाँ भाई बकचोदी कहता कुत्ता घुमाना होता है, अच्छा। मना नहीं कर सकते। और वो घूम रहा है यहाँ से वहाँ, बंदा एडिट कर रहा है, टेंशन हो रखी है, वैसे कॉफी लेने जा रहा है, वो छोटा चप्पल जितने साइज था कुत्ते का। कौन सा है? पता नहीं क्या था भाई, अजीब सा कुत्ता था वो। रईस वाले कुत्ते नहीं होते वो बाल जिसके होते हैं ऐसे करके, वो था? नहीं, वो तो शिट्सू होता है वो। हाँ यार बहुत अजीब सा कुत्ता था, मतलब रखा भी क्यों हुआ, मतलब चूहा था भाई वो, पता नहीं क्या था भाई। मैं भाई 11,000 रुपए में ये सब तो निकल सकता है ऐसे फेंक के करना, घूम लिया। उससे ज्यादा कुत्ते की सैलरी। मैंने सोचा था कि 2-3 दिन जाता हूँ, जब मेरी बारी हुई कुत्ता घुमाने, कुत्ता लेके गया मैं 11,000 तू दे मेरे को, 11 करोड़ रुपए दे, कुत्ता चाहिए यार कुत्ते के साथ ऐसा दे दो ना, मैं छोड़ तो देता ही, 11 लाख तो मान जाता हूँ, अच्छा, बट फिर मैंने वो भी छोड़ दी। कोई नहीं, बहन जो को नया भाई मिल जाता है यार तो। हाँ भाई मिल जाता, वो तो है। अच्छा, फिर घूम फिर के हमको ये वाली जॉब मिली। मैं बीच में तुम्हारी एक और जॉब थी, कौन सी भाई? नाम नहीं बताओ उस बंदे का, लेकिन तुमने जॉब मिली थी 35,000 रुपए की, पापा ने तुम्हारे मना कर दिया था कि हाँ ऐसे ऐसे। हाँ भाई हाँ, वो तो सबसे इंटरेस्टिंग भाई लगी। इंडिया में ना भाई लॉन्डो का ये होता है कि एक एज होती है जब तक वो पैसे आ रहे होते हैं, मतलब खर्च हो रहे हैं। समझ लो 14 साल से जब से आवारागर्दी शुरू होती है प्रॉपर तरीके से, लड़के की आवारागर्दी 12-14 साल से शुरू हो जाती है, जब से साइकिल आ जाती है गियर वाली, नॉर्मल साइकिल नहीं, फिर गियर वाली साइकिल आती है, वहां से हमने शुरू किया। ठीक है, मतलब एक टाइम आता है 14 से लेके मैं कह रहा हूँ 18 साल तक की उम्र में ना तुम्हारे पास पैसे रहते हैं, पता नहीं कैसे तुम सब कुछ करते हो। तुम उसी एज के अंदर तुम नशे शुरू कर देते हो, उसी एज के अंदर तुम लड़कियों से मिलना शुरू करते हो, उसी एज में तुम दोस्तों के साथ जाना शुरू करते हो बाहर ज्यादा। पिताजी का पैसा होता है, पता नहीं, हाँ मतलब मुझे याद नहीं है कि 14 से 18 की एज में ना अपने पापा से जाके मांगो, पापा मुझे 500 2,000 वो होते थे पैसे, और वो सब कुछ हो रहा था स्मूथली, सब चीजों के लिए पैसे आ रहे थे, सब कुछ एक्सप्लोर कर लिया था। बट एक एज आई जब कॉलेज खत्म हो गया ना, उसके बाद मन नहीं करता वापस मांगने का, मांगने का भी, और फिर रहने बंद हो गए पैसे अचानक से। तब लगा कि हाँ भाई कमा लेते थोड़ा बहुत, तो इसलिए फिर भाई मिडिल क्लास में लगता है लड़कों की सबकी प्रॉब्लम है, हाथ पैर मारने ही पड़ते हैं, तुम घर में नहीं बैठ सकते, चाहे तुमसे तो चाहे तुम्हारे घर वाले गाली देते हो या नहीं देते हो, एक अंदर से लड़कों के अंदर है भाई, हम बैठ के नहीं खा सकते। कुछ होते हैं ऐसे भी जो खा लेते हैं, बट मैं नहीं मानता कि बहुत होते हैं भाई, देखा मैं तो देखा भाई। मेरे हिसाब से एक्चुअल में जो एक आदमी की डेट्स होती है ना, मेरे हिसाब से तो वो ये होती है, वो बैठ के नहीं खाएगा, वो उसको जाएगा, चाहे वो इतना ही कर पाए कि दिन में 20 रुपए कमा रहा है, वो अपना खर्चा हाँ वो कुछ ना कुछ करेगा। नहीं, जिसकी सबसे लो सेल्फ स्टीम या सेल्फ रिस्पेक्ट है वो भी जाके करेगा काम। अगर वो नहीं कर रहा है ना तो डिप्रेस हो जाएगा। हाँ दो चीज यही तो मतलब मेरे हिसाब से तो यही चीज है कि आजकल ना वो वुमेन मेन की डिप्रेशन भी वुमेन्स डिप्रेशन जैसे ट्रीट करते हैं, इनको लव अफेक्शन दो, नहीं भाई, हमें पर्पस दो, ऐसा चाहिए भाई, हमें पर्पस दो और बोलो कि गोल चाहिए, ये कंप्लीट करना है, और तब हमारी वो डिप्रेशन निकलती है कि हाँ भाई हमारे पास कुछ टारगेट और हम फोड़ेंगे। तो वो मेंटालिटी जरूरी है भाई, एक बंदे के अंदर पर्पस चाहिए, लड़के को दूसरी रिस्पेक्ट चाहिए, रिस्पेक्ट तो चाहिए। जैसे ये गया वीडियो एडिटिंग तेरे मतलब पसंद है तेरे को, तो 11,000 की जॉब कर लेता भाई, लेकिन वो कुत्ते को आने वाली बात वो गलत हो जाती है, वो ऑब्वियस वो गलत और चीज है। मेंस डिप्रेशन ऑफ जो मतलब लड़कियों का डिप्रेशन होता है, लड़कों का डिप्रेशन, लड़कियों का डिप्रेशन ज्यादातर मैंने देखा है ना, वो होता है अपने खुद की वजह से, सेल्फ और इश्यूज जो होते हैं ना खुद से रिलेटेड होते हैं। आई एम नॉट लुकिंग ब्यूटीफुल इनफ, आई एम नॉट लुकिंग यू नो व्हाटएवर, कि मैं मोटी हो रही हूँ, या फिर खुद से रिलेटेड कोई ना तो परेशानी उनको होगी जिससे वो डिप्रेस्ड हो जाती है। मैं ये नहीं कहता कि गलत है या सही है, बट हाँ वो ज्यादातर इश्यूज ऐसे ही होते हैं। मैं ऐसा भी होता है कि फैमिली रिलेटेड इश्यूज भी हो सकते हैं, लव लाइफ, वर्क, वो सब भी होता है, बट आदमी के डिप्रेशन की मोस्टली रीजन ना वो खुद से रिलेटेड नहीं होते उसके। उसका ये होता है कि मैं बाहर क्या कर पा रहा हूँ, मैं लोगों के लिए क्या कर पा रहा हूँ, मैं दूसरों के लिए, आई एम नॉट एबल टू प्रोवाइड फॉर माय फैमिली, आई एम नॉट एबल टू प्रोवाइड फॉर माय किड्स। आदमी का डिप्रेशन ना वो आधा खत्म इसलिए हो जाता है कि वो दूसरों के लिए कुछ नहीं कर पा रहा, अपने आसपास सराउंडिंग में जो और लड़कियों का डिप्रेशन ना अभी मुझे लगता है कि बहुत हद तक वहीं तक सीमित है कि मैं अपने लिए क्या कर पा रहा हूँ। तो वो कि हमारा बेसिक काम ही यही है यार कि हमें अपनी फैमिली को एक पॉइंट ऑफ टाइम पे पिताजी ने पाल लिया, अब हमारी बारी, वो वाला सीन आ जाता है। वो हर किसी लौंडे के दिमाग में होगा ही होगा, चाहे कितना भी बड़ा वो बिजनेसमैन क्यों ना होगा, जब तक कुछ अचीव नहीं किया ना बाप को दिखाने लायक, तब तक वो अंदर रहेगा ही रहेगा। जब से तुमने शुरू भाई हमारे ना सिस्टम में भी ऐसे ही है भाई, लड़कियों को ना लड़की का सक्सेसफुल होना वहीं तक है, सिखाया भी जाता है, बोला भी जाता है कि भाई लड़की तो डिपेंडेंट है, सेल्फ डिपेंडेंट है, खुद पे डिपेंड करती है। ठीक है, लड़की का ना सक्सेस कंट्रोवर्शियल ना हो थोड़ा सा यहाँ पे, लेकिन लड़की का सक्सेस ना भाई वहीं तक, वहां पे जाके ना उसका बाहर सेट है, उसका ना
हो जाता है वहां पर जहाँ पर वो अपने आप को प्रोवाइड कर पा रही है, जहाँ बैठना है वो बैठ पा रही है, जहाँ खाना खा पा रही है, जिस गाड़ी को चलाना चला पा रही है, मतलब अपने लिए सब कुछ कर पा रही है वहां पे। एक लड़की का वुमन इज सक्सेसफुल राइट देयर, ठीक है। बट आदमी का सक्सेस ना अलग तरीके से नापा जाता है भाई। अब हमारा अगर हम इस लेवल पे पहुंच जाए ना कि जहाँ मैं चाहता हूँ मैं खा पा रहा हूँ, बैठ पा रहा हूँ, चला पा रहा हूँ, बात जो मैं चाहता हूँ अपने पैसों से, वहां पे, हाँ अपने पैसों से मैं खुद को अच्छी लाइफ दे पा रहा हूँ, वो एक लेवल है। नेक्स्ट कम्स कि ये तो मैं अपने लिए कर पा रहा हूँ, बट नाउ अब मैं मेरे साथ में कोई जुड़ने वाला है, कोई भी मेरी पार्टनर या वाइफ जो भी है, नेक्स्ट लेवल इज दैट कि अब मैं यही सब उसको करा पा रहा हूँ डबल। देन अगर उसको भी अचीव कर लेता है ना कोई आदमी, तुम सोचो कि हैप्पी और भाई हो गया सेट, नहीं बच्चे भाई अब मैं उनके लिए भी अब 4 चीजें, पर यही चीज में इन 4 दोनों का वाइफ और पार्टनर जो बच्चों का कह रहे हो आप, वो पहले आता है, उसके बाद बंदे की नीड आती है। वो अगर मैं अपने लिए मैं खुद को खुश रखने लग गया ना, तो वहां पे लेडी जो होती है, एक औरत जो होती है, उसकी ना वहां पे परेशानी सब खत्म कि भाई मैं आप सही हूँ, माँ बाप की टेंशन खत्म, लड़की खुद कमा रही है, खा रही है, कोई दिक्कत नहीं है, जिससे चाहेगी शादी कर लेगी, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये वहां पे उनका एक लेवल खत्म हो गया और ओवर हो गया मेरे हिसाब से। उसके बाद में मुझे लगता है कि उनको ये रहता है कि हमको कुछ होते हैं केसेस, ऑब्वियसली इनको घर भी देखना होता है, पर यहाँ पर लड़कों का ना एक ही लेवल खत्म होता है, नेक्स्ट लेवल इससे खतरनाक है, नेक्स्ट लेवल उससे खतरनाक है। मुझे लगता है कि एंड टाइम तक भी ना इस लेवल खत्म होती है कभी भी, जब तक भी आप अपने डेथ बेड पे होते हो ना, उस टाइम तक भी आदमी को इनको टेंशन रहती है कि भाई वो तब भी ये सोच रहा हो कि पोता पोती के लिए कुछ छोड़ के नहीं जा रहा है। तो दोनों के वो अलग है ना। अब आजकल लड़की जैसे डिप्रेशन में है, उसकी कोई फेलो कोई दोस्त हो सकती है या कोई बड़ी टीचर होगी, अपने लिए जियो, ये करो, भाई उसको वो सिखाया नहीं जाता है ना। अब उनको बोले तुम क्वीन हो, लड़के को क्या बोला जाता है, ये करो उनके लिए, अपने आसपास वालों को कमा के दो, तुम तब तुम्हें इज्जत मिलेगी, बोलना भी नहीं पड़ता भाई। मुझे तो लगता है मेरे बाप ने कहा होगा कि तुझे कमा के घर चलाना कभी नहीं, पर अंदर से ही है, अंदर से लड़के को खुद पता है कि अगर मैं किंग बनना है मुझे, तो आसपास वालों से इज्जत चाहिए मेरे को, वो कमा के देना पड़ेगा। क्वीन का कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग से यही है भाई। अब तुम मूवीज देख लो भाई, किंग क्या करता था मूवी के अंदर, क्वीन क्या करती थी। हाँ वही है, ये दोनों का अलग पर्पस है। लड़कियां खुद तक है कि मैं ऐसे जीऊंगी तो मैं क्वीन कहलाऊंगी, भाई मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है भाई, वो हमें दिक्कत है, दोनों के हम वो बता रहे हैं कि लड़के का क्या। मैं उनके स्ट्रगल को गलत नहीं कह रहा, मैं अपने स्ट्रगल को सही नहीं कह रहा, बस ये कह रहा हूँ कि हाँ जहाँ पे उनका स्ट्रगल, सिद्धांत चतुर्वेदी वाली बात, जहाँ पे उनके सपने पूरे होते हैं वहाँ स्ट्रगल शुरू होता है भाई। उसी से याद आता है लास्ट में अनन्या पांडे थी वहाँ पे, कहाँ पे, उसी शो में उस पे बोला गया था। अब उसकी एक नई मूवी आई है आर्चीज, भाई आर्चीज, अनन्या पांडे थोड़ी उसमें भाई नहीं, आर्चीज अब नया शो एक आया है जो इनका स्टार किड्स का मूवी आई है जो, तो इनमें नए स्टार किड्स आए हैं। हम अनन्या पांडे को गाली देते हैं, अनन्या पांडे को गाली क्यों देते हैं भाई, लोग इतना टैलेंट, तू छोड़ेगा भाई रील्स ना अपनी, भाई तू छोड़ेगा भाई, मैं तो नहीं छुपाऊंगा भाई, भाई ये देख भाई झूले तो, बट मैं अनन्या पांडे से नहीं भाई मैं तो मानता हूँ भाई, तो नहीं अब मेरे को वो बढ़िया लगती है भाई, टैलेंट लगता है भाई। वो जो अब जो नए तो आया है ना, आर्चीज देखी आपने? देखी नहीं, आर्चीज मैंने देखी, ट्रेलर देखा हो? आई एम ट्राइंग टू गैदर माय करेज में इतनी हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रहा हूं। सेम क्योंकि मैंने जितना रिस्पांस देख लिया है उसका, तो उसके बाद आई रियलाइज कि उसको देखने के लिए थोड़ा गुदा चाहिए। अनन्या पांडे की मूवी ज्यादा भाई वो सिनेमा है भाई, वो है भाई वर्ल्ड सिनेमा है भाई, वो आप कंपेयर नहीं कर सकते, मतलब एक तरह या दो तरह के मतलब तुम नेपोटिज्म में नहीं देखता जो एक टाइम पे वो बहुत सब चालू हुआ था ना, नहीं एक तरफ रणबीर कपूर भी है, हाँ, तो मतलब एक्चुअल में ही इज अ रियली गुड, मेरा अगला टॉपिक वही था, पर हाँ बताइए। एक्चुअली में ही इज अ रियली गुड मतलब आर्टिस्ट, एक्टर जो भी है। बट दूसरी तरफ तुम और लोग भी देख लो जो आए हैं, जैसे आई वोंट टेक नेम्स, पर तुम्हें पता है ठीक है स्टार किड्स है, तुम ले भी लोगे नहीं अंडरस्टैंड हाँ ऑब्वियसली, बट पहुंच नहीं भाई शायद क्या पता भाई कब पहुंच जाए, क्या पता भाई काले रिव्यूज आएंगे, सोच लो, कोई दिक्कत नहीं भाई, क्या पता। बट वही वाली बात है कि हाँ कुछ लोग में टैलेंट होता है तो वो आगे निकल जाएंगे, जिनमें नहीं होता वो रह जाएंगे। सही बात है, तो वही वाली बात है, कंसिस्टेंसी और टैलेंट दोनों का मिश्रण चाहिए भाई। तो लक से तो वो पहला ब्रेक ले लेंगे, बट उसके बाद क्या, हाँ वो एक स्पाइक आ जाएगा। ऑडियंस तो हम ही हैं, हमने भी तो एक तरह से हर चीज देख के एक माइंडसेट अप बना लिया ना कि हाँ भाई सम कैन एक्ट सम कैन नॉट, हाँ वही हो गया, अब उनका पता चल गया यार, थोड़ा एक्सप्रेशन नहीं आता उनको, ये एक हमारे दिमाग में वो होगा कि हाँ ये भाई बचपन से लेके भाई किया क्या है भाई, लोगों के थोबड़े देखे हैं भाई हमने, और क्या किया भाई, अच्छा यही सब तो देखा, इंक्लूडिंग अस, क्या अपना बता सबका बता रहे तुमने, तुम लोग कितना तुम्हें पता होगा ना, कोई बंदा का शक्ल बना रहा है तो तुम समझ जाते हो हाँ क्या चाहते हो, क्या मैंने किसी से कुछ बोला कि भाई क्या मेरी हेल्प कर देगा, उसकी शक्ल देखकर मैं पता चल जाता है, चाहे हाँ बोले कि मैं ये नहीं करेगा, अगले बंदे से बात करनी पड़ेगी। तो वही हमने बचपन से देखी शक्लें हैं भाई, यही सिखाया हमको लोग।
जो कुछ दिख ही नहीं रहा, ब्लैंक मेरे को समझ में आ ही जाएगा ना कि क्या कर रहे हैं ये। भाई 3 तरीके के लोग होते हैं, स्टार किड्स होते हैं बट सक्सेसफुल, हाँ इनफैक्ट ज्यादा ही जैसे रणबीर कपूर हाँ। एग्जांपल देते हैं, ठीक चलो है, स्टार किड्स बट सक्सेसफुल, हाँ, ठीक। स्टार किड्स बट नॉट सक्सेसफुल, लाइक अर्जुन कपूर। हाँ हाँ, आउटसाइडर्स बट अनसक्सेसफुल, कुछ है ऐसे आउटसाइडर्स जो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। अब एग्जांपल तो नहीं बता पाएंगे क्योंकि क्योंकि हमें हम जानते ही नहीं याद है, नहीं ठीक है। रहता। आउटसाइडर्स बस सक्सेसफुल एक ही होते हैं, नहीं, और 5 होते हैं भाई, नवाजुद्दीन पांच होते हैं, सलमान भाई। उनको कैटेगरी नहीं, वो खुद ही कैटेगरी है भाई, भाई, वो वो अलग है। नवाजुद्दीन को देख लो, अगर मैंने अभी रिसेंटली कुछ लाइक 1 साल पहले मैंने नोटिस किया, मुन्ना भाई एमबीबीएस देख रहा था मैं फिर से वापसी, उसमें लाइक 5 मिनट का रोल है नवाजुद्दीन का, 5 मिनट का भी नहीं है। 5 मिनट का भी नहीं है। और मैंने उस टाइम नोटिस किया कि भाई इतनी पुरानी पिक्चर है और ये बंदा तब से ग्राइंड कर रहा है। हाँ, हम याद है कि नवाजुद्दीन को सोच के जब उसका एक डायलॉग है कि मेरी माँ कहती थी कचरे का पेटी की जगह भी बदलती है, एक दिन हम हमारे भी टाइम हम एक दूसरे को ये बात बोलते थे वो फिल्म मेकिंग में उसमें। अब देख लो कि वो किधर है, वो मतलब सलमान के साथ भी मूवी हाँ। कर चुका है, ऑपोजिट में शाहरुख के साथ भी सोलो भी कर रहा है। सारे खान से कर चुका है भाई। हाँ मतलब तो उसका लेवल अलग चला गया है, बट वो कितने साल पहले उसने 5 6 साल 7 साल सिर्फ ऐसे ही घिसा है, ठीक है। तो ऐसे लोग ऊपर आएंगे ही आएंगे, और जो बहुत ऊपर रहेंगे उनको ब्रेक भी मिल जाएंगे, वो कुछ नहीं कर पाएंगे आगे जाके। अगर भाई अगेन यहाँ पे भी मैं कहूंगा एक और बंदा है, अगर तुमने वो देखी है रंग दे बसंती तो देखी होगी सबने, हाँ बस उसमें वो ऑडिशन वाला सीन याद है, ये भारत मेरी माँ है, याद नहीं, इतना देखना बस पड़ेगा इसके वंदे मातरम देखना पड़ेगा वहाँ पे जाके। वंदे मातरम बचपन में वो है देखी भाई थी। हथौड़ा त्यागी। अगर तुमने- अच्छा, मेरे को वो नाम तो याद नहीं है। कास्टिंग डायरेक्टर है वैसे, तो मेरे हाँ, ख्याल से casting director है वो, क्या आपको याद है ना हथौड़ा त्यागी तुम्हें? हाँ, हाँ, हाँ। भाई जो वो मिर्जापुर में वो हाँ, कंपाउंडर कंपाउंडर वो बंदा उस मूवी में था, मीडिया में भी था। मतलब वो ऑडिशन वाले सीन हाँ, में है, हाँ। 2 मिनट का सीन है उसका, हाँ। बट वो तब से ग्राइंड कर रहा है, हाँ। अब जाके फटा है। तो जो कंसिस्टेंट है और जो एक्चुअली में अच्छे हैं, ऑब्वियसली दे विल गेट लाइमलाइट, कभी ना कभी तो भाई। मिलेगा। अब जल्दी मिल जाएगी जब से ओटीटी आया ना। हाँ, ये और तो भी है। सबसे अच्छी बात भाई है। 2020 के बाद तो इतनी बढ़िया चीज हो गई है ना, लोगों को समझ आ गया कि मीडिया में कितनी वो आफ्टर कोविड मीडिया में कितनी पावर है। मीडिया नहीं भाई, सोशल मीडिया मीडिया भाई। मतलब अगर आपको फेमस होना ना बहुत आसान है। अब तुम कहोगे तुम क्यों नहीं हो रहे, तो तुम अपना मुंह बंद रखो भाई, ठीक है। हाँ, अभी 4 उनसे क्या अभी 4 वीडियो भाई जाके गाने सुन लो, ठीक है। अब तू नहीं बस मतलब हाँ, अगर कोई जेन्युइनली डिजर्व करता है ना तो हम हो जाएगा famous भाई। तो वो हम भी हैं। मैं तो शायद शायद सोच रहा हूँ, बट आगे जाके अरे सब्सक्राइबर बढ़ा, अरविंद ये अनम ने ये बात बोली रसीदन की। नहीं भाई, करना हो तो कर लेना, नहीं तो है हम पे आ जाएंगे लोग। तुम नहीं करोगे हम पे तो है ही ना भाई। समझते क्या होगा आपको भाई, 700-800 करोड़ लोग हैं दुनिया में भाई, तुम नहीं करोगे तो क्या हो गया भाई। पुनीत सुपरस्टार कहाँ से आ गए बीच में? अरे भाई वो तो अलग ही है भाई, उसके बारे में कुछ बोल रहे हैं। पुनीत सुपरस्टार यार उस पे मैं बनाना चाहता हूँ भाई, कुछ रैप मेरे को हेल्प करो रैप। हाँ बिल्कुल भाई, हम बिल्कुल जो आना चाहते भाई कसम से वो बंदा अलग है, वो अलग ही लेवल का है यार। बट उसका level- मैं क्या कहता हूँ ना, सब में ना उस लेवल की बेशर्मी नहीं है। नहीं है भाई, कॉन्फिडेंस भी नहीं है भाई उसमें। हाँ, नहीं है भाई। confidence है भाई। क्योंकि मैंने देखा है वो नॉर्मल शोज भी होस्ट करता है, बिल्कुल प्रॉपरली अच्छा बन के जाता है, बट देन उसकी आए दिन की वीडियो आ जाती है पेट्रोल पंप पे कच्चे में पेट्रोल भर रहा है, तो वो उसकी पर्सनालिटी अलग ही है भाई। मतलब कि ऐसा पर्सनालिटी, क्योंकि तुम 2 मिनट में फेमस हो सकते हो। अगर मैं चाहूँ, मैं अभी कुछ गलत बोल के ना हमारी वीडियो इतनी हिट करा दूंगा कि अगले दिन शायद हमारा गला काटने आ जाएगा। सही बात है, समझ रहे हो? सही बात। तो चॉइस ऑफ वर्ड, बहुत कॉन्फिडेंस और भाई गूदा, वो सब चीज चाहिए होती है, और उसमें है तो वो कर पा रहा है। नहीं, हम एज अ फैमिली तो सबकी होती है, ऐसी बात नहीं है, But- लेकिन हमें देखना पड़ता है। एक पॉइंट बकचोदी भी हमें देख के करनी पड़ती है, हाँ, हर चीज की लिमिट होती है लिमिट भाई। होती है हर चीज की। बट ये अगर हमने जो गाना बनाया उषा एंड कैन पार्ट 2, हमारे घर वालों ने अभी तक हमें नहीं निकाला, हाँ। इससे तो ये अच्छी बात है। बट अगर हम उसको पुश करते रहेंगे हाँ। ना, एक पॉइंट आया घर वाले बोलेंगे भाई नहीं, ये आप जाओ। इससे आगे एक नहीं। लेवल, वही जैसे हम जब फर्स्ट टाइम लिखा था वो गाना, कुछ ज्यादा एक्सप्लिसिट हो गया। हमने हमें भी पता है कि भाई ये चीज निकालेंगे तो शायद हमारे ही चीजों पे इम्पैक्ट पड़े, या करियर पे इम्पैक्ट पड़े, या माँ बाप सही में घर से बाहर निकाल किसी भी चीज को ना ओवर नहीं करना चाहिए, इसलिए हाँ। ना इसके बाद ये हमारी नीट जो- है किसी चीज में नहीं होना चाहिए। हाँ भाई। बट किसी को सक्सेस मिल रही है तो भाई वो कर रहा है, तो उसको क्या ही है मतलब। वही है, नहीं जैसे व्हाटएवर फ्लोट्स योर बोट, वो वाला सीन है। सही बात। नहीं, हम इतना बेशरम नहीं हो सकते, क्या पता आगे जाके हो जाए, पर नहीं हो सकते अभी नहीं। हमें पता नहीं हो सकते इतना बेशरम तो। बट हाँ, वही वाली बात है। आगे भाई ने इंस्टाग्राम पे अपने
पे स्टार्ट करा था, काफी अच्छे व्यूज आए। एक्चुअली मैं वही तो कर रहा था, मेरे म्यूजिक से हमारा हमने जब से म्यूजिक से पहले वही कर रहा कैसे था। स्टार्ट करा, मतलब क्या आइडिया आया कि ये स्टार्ट करना है, इस भाई, जॉनर में भाई, जाना है? वही था भाई, पैसे कमाने हैं भाई। और क्या, मैं तो रोज सुबह उठ के चूत भाई पैसे कमाने हैं, उठते ही भाई क्या करूं, जॉब मिल नहीं रही थी, कोविड आ गया था। कोविड में पता नहीं मैंने कुछ भी नहीं किया, एक जॉब करी थी कोविड में भी, उसमें भी ऐसे ही मैंने कॉल पे बुक की, जो भी खैर उस मान ही जाते। फिर मैंने इंस्टा स्टार्ट कर दिया था कि भाई लोगों को अच्छा खासा फेम पैसा मिल कौन से ईयर में करा था? 2000 ज्यादा लेट हो गया था काफी, 21 में किया था, 21 के एंड में किया था। तो मैंने स्टार्ट किया था कि हाँ चलो करते हैं कुछ, और ऑन ऑफ कर रहा था, मतलब कुछ टाइम डाल दिया, नहीं डाला, बट एक पॉइंट पे आके अच्छी रीच मिलने लग गई थी, मिलियंस एंड 5 मिलियन 7 मिलियन ग्रोथ मिली। अच्छा, व्यूज पहुंच गए थे 5 मिलियन, सही है यार, 7 मिलियन 5 मिलियन, और ऑन एन एवरेज हर हफ्ते एक आध वीडियो मेरी 1 मिलियन टच कर जाती अच्छा। थी। मेरी हर महीने की जो रीच थी ना, वो 18 मिलियन टच करके वापस आई थी। अच्छा, हाँ, एक महीने में मेरी 18 मिलियन होती थी, और कंटिन्यू ऐसा 3-4 महीने तक रहा कि 12 मिलियन 11 मिलियन 18 मिलियन 10 मिलियन 9 मिलियन ऐसे हर महीने की रीच थी मेरी नए व्यूअर्स। फिर भाई छूट गया भाई सब कुछ। मतलब कैसे, क्या भाई दिमाग विचलित है ना भाई, थोड़ा सा ऐसा ही दिमाग है, मतलब एक जगह टिक के कोई काम करा नहीं आज तक। वही एक सब मेरे घर वाले भी ये कहते हैं कि किसी चीज को अगर मन लगा के पकड़ लेना तो ये उसको कर देगा, बट यही है कि मैं ना एक लेवल तक करता हूँ किसी चीज को, फिर बोर हो जाता हूँ उससे। नहीं, बीच में जैसे तुम मुझे बताया था रीच वो डाउन भी हो गई थी, हाँ, वो फिर- किस वजह से? क्योंकि भाई ने बोला था किसी भी एक हमारी लिमिट होती है, कोई हाँ, बात हाँ, वो कोई क्रॉस हुई थी, क्या हो रहा था? लिमिट क्रॉस मेरी तरफ से कुछ नहीं हुई थी भाई, मैं बहुत कंसिस्टेंटली कंटेंट पोस्ट करने लग गया, अच्छी रीच आ रही, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। एक दिन मैंने एक पोस्ट डाली जिसमें कुछ भी ऐसा ऑफेंडिंग नहीं था, कुछ बहुत नॉर्मल सी ऐसी बताना चाहते हो उसके बारे में? नहीं, फैमिली फ्रेंडली एक रील थी जिसमें मैं कंजक्टिवाइटिस आया था बीच में, हाँ, कुछ टाइम पहले, तो उसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी मैंने। उस पे ना मैंने नीचे कैप्शन के अंदर लिख दिया कंजक्टिवाइटिस। अच्छा, वो कंजर वर्ड को जो है इंस्टाग्राम ने पकड़ लिया कि जो है किसी जाति विशेष को लेके टारगेट कर रहा है। कंजर वर्ड, हाँ, कंजर मतलब उसमें हमारे पंजाबी में यार actually- हाँ भाई, तब मैंने वही सोच के किया था कि भाई कंजर तो दोस्ती यार में कंजर है, बट बीड़ा मतलब कुछ ऐसे कुछ बोलते हैं, मतलब बेकार बदतमीज ऐसे वही वाली बात है, हमारे स्लैंग्स में ना हम दोस्त यारों को तो बोल देते हैं, हाँ। they don't get offended। हाँ। बट सोशल मीडिया में ना कि ऐसी कुछ चीजें- वर्ड्स हैं, जैसे मतलब अब मेरा कोई दोस्त है, मैं उसको ऐसी उससे की स्लैंग में अगर कुछ बोल दूंगा उससे रिलेटेड वर्ड, तो वो ऑफेंड नहीं होएगा। अब हम पब्लिक में वो शब्द बोलेंगे ना, तो वो- पीपल माइट गेट हाँ। ऑफेंडेड। अब जैसे मैं लाइव स्ट्रीम करता हूँ, मेरा एक फ्रेंड है वो इज सिक, ठीक है, अब वो मेरे साथ अगर होगा तो मेरे मुंह से सरदार निकलेगा, क्योंकि वो मेरे को बोलेगा पंजाबी में, हमारा चलता है। लेकिन अगर मैं किसी और सिख से मिलूं, जैसे लास्ट टाइम मैं किसी और के साथ था, तो मैं उसको सरदार जी बोलूंगा, मैं कि उसको ऐसे क्योंकि मैं किसी को जानता नहीं, मैं क्यों उस चीज को इंस्टिगेट करूंगी ताकि उसको ऑफेंड हो, तो वो चीज नहीं करनी चाहिए हमें। तो मेरे लास्ट पॉडकास्ट में भी यही बात हुई थी कि हमारा एक टॉपिक आ रहा था LGBTQ पे, तो वो कह रहा था अगर आपको पसंद है आप करो, एज अ सिख मुझे बुरा लगेगा कि अगर मैं ड्रेसअप होकर कुछ करूंगा, तो उसने ये बात बोली थी। तो उसे वही बात है कि ऐसी बात हम दोस्तों में बोल सकते हैं, लेकिन किसी और को अगर ऑफेंड करते वो बात हम नहीं बोल सकते। भाई आजकल तो भाई पता नहीं कहाँ कैमरे लगे हुए हैं, अच्छा जी, कुछ भी बोलने से पहले 10 बार सोचना ही पड़ता है भाई। यहाँ पे दो मिलने में मुश्किल हम तो यहाँ बैठे हुए हैं तब भी मैं बहुत सोच समझ के बोल रहा हूँ, वरना अगर मैं जैसे हम लोग ऐसा एज अ दोस्त बात करते हैं, अगर हम ऐसे बात करने लग गए तो मैं कहता हूँ ये फट जाएगी, ये फट जाएगी, ये नहीं फटेगी, बट हमारा वो नेगेटिव हम भी जाएंगे, वीडियो फट जाएगी, पॉडकास्ट फट जाएगा, हमारे सर फट जाएंगे अगले दिन, ये पक्का। नहीं एक्चुअली में कभी-कभी हम ना जब जैम कर रहे होते हैं तो ऐसे ही हम थोड़ा बहुत वो राइम वाइम कर रहे होते हैं भाई हाँ, तो ये एक बीच पे राइम करते करते ऐसी चूतिया चीजें बोल देता है ना कि मैं बोलता हूँ कि भाई कोई कहीं रिकॉर्ड तो नहीं हो रहा था, भाई आगे जाके कहीं कोई सुन ले ये चीज है, ये आजकल दिक्कत हो जाएगी। आजकल नया ड्रामा शुरू हुआ है पॉडकास्ट में भाई, ये कि अनफिल्टर्ड भाई, अनफिल्टर्ड कन्वर्सेशन। भाई मैं कह रहा हूँ लैंड कुछ नहीं होता भाई अनफिल्टर्ड। अच्छा, वो भी स्क्रिप्टेड ही होता है भाई ऑब्वियसली भाई, अगर अनफिल्टर्ड मतलब होता है तुम कोई फिल्टर नहीं लगा रहे, तुम अपनी जुबान को ना बस चलने दे रहे हो, तुम बात कर रहे जा रहे हो, कुछ भी करे जा रहे हो, हंस रहे हो, जा रहे हो, फ्रीडम ऑफ ठीक है भाई, है ही नहीं। अनफिल्टर्ड रूल होता ही नहीं है, तुम बस वही थंबनेल में डाल दो, कैप्शन में डाल दो, बस तुम्हारी वीडियो लोग अरे भाई कुछ ऐसा बोल दे, काश भाई रफ्तार भाई कोई ऐसी बात बोल दे, भाई माफिया मुंडीर की बात लिख दे, भाई कुछ हो जाएगा। कुछ नहीं होता भाई,
वो भी सोच समझ के ही बोलता है भाई। वो कोई बाहर निकल के एकदम से कुछ ऐसी बात नहीं बोल देगा कि वो ऑब्वियसली अगर कोई पॉडकास्ट से रिलेटेड कंट्रोवर्सी नहीं हो रही तो इस बात का अनफिल्टर्ड है भाई। हाँ कल को हमारे लिए कोई अगर हमारे रिलेटेड किसी चीज के लिए अगर कोई बोल देता हमें भी एक दिन गुस्सा तो आएगा यार, तो हम क्यों बोले किसी के लिए वो चीज। हाँ लोगों ने जितना हल्ला काट दिया ना भाई कि रफ्तार तो भाई रफ्तार बादशाह तो भाई ये कर देंगे वो कर देंगे और भाई हनी सिंह के घर के बाहर मिलेंगे भाई अब तो कलेश हो जाएगा, अब तो सर फटेंगे, अब तो ये होगा। भाई कुछ नहीं, जितने भी जगह पे मैंने बादशाह और रफ्तार को देखा है ना उन्होंने बिल्कुल भी ड्यू रिस्पेक्ट बात करी है। कोई भी जो बात थी वो एक जगह बोली, दूसरी जगह बोली भी नहीं कि मैं एक बार बता चुका हूं दोबारा नहीं बताऊंगा, बस बात खत्म हो गई, वहां जाके देख लो। वो क्या कहते हैं कंट्रोवर्सी करवाने का मीडिया का काम है या फैंस भाई लोग पागल हुए पड़े हैं भाई हनी सिंह के कमेंट सेक्शन में भाई भाई लगे पड़े हैं। रफ्तार के कमेंट सेक्शन में भाई यो भाई कोई फर्क नहीं पड़ रहा भाई, वो बस फर्क ही नहीं पड़ेगा भाई उनकी जो बात थी वो हो गई, उनकी फ्री पब्लिसिटी हो रही है। अगला गाना डालेंगे और लोग कमेंट करेंगे। भाई कुछ रैपर तो बनी गई इस चक्कर में भाई, आज की डेट में वो स्टिल नंबर 1 है भाई। एक रैपर समझ रहा है, समझ गया जिसके तो 20 मिलियन व्यूज होने सब्सक्राइबर होने वाले हैं। भाई सही बताओ अभी में भाई गाड़ी तो तेरी, अबे नाम ले लिया भाई स्टार्ट करो भाई, नाम नहीं अब वो में से लोग आएंगे अब भाई अभी में गाड़ी तो तेरी भाई बीके भी खा गई भाई मैं नहीं। बट सीरियसली मुझे एमवी के गाने पसंद है, बंदा चाहे कैसा भी हो। कृष्णा भी गाने बहुत पसंद है मेरे को। म्यूजिक से मतलब होती है, अब चाहे वो एक दूसरे को गाली दे उसमें मान जुदा है, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, बस गाने अच्छे बनाते हैं। मुझे रैप का इतना नॉलेज नहीं है सीरियसली, रैप का एक हनी सिंह बस मेरे लिए हनी सिंह बेस्ट में। वो कोई भाई वो तो ऑब्वियसली भाई कोई भी शुरू ही उसने किया है। हाँ वो यार इंडिया में शुरू उसके अलावा मेरे को थोड़ा अजीब लग जाता बाबा है साइकिल भाई बाबा साइकिल तो हाँ वैसे बाबा साइकिल अच्छा वो जो वो उसमें शो में आता था जो नीचे अंदर ऐसे करके आगे आगे मैं हूँ पीछे बाबा साइकिल वो लाया तो इंडिया में रैप तो लाया, पर वो ना उस तरह नहीं उसको शोकेस कर पाया जो एक्चुअल रैप है। भाई वहाँ पे बोहेमिया भाई लगा पड़ा है, अपना बोहेमिया स्टार्ट किया और यहाँ बाबा साइकिल भाई ऑब्वियसली वही वाला सीन हो जाएगा ना कि जिसको बकचोदी देखनी है बाबा साइकिल। अब एक बंदा बोहेमिया भाई वो अपनी पूरी लाइफ की जर्नी बता रहा है या जो भी गाने बना रहा है, कुछ चीजें बता रहा है, मोटिवेशनल चीजें बता रहा है, और एक बंदा बाबा साइकिल डेल मोंटे बनाना एप्पल वो ये कर रहा है, डेल मोंटे की सॉस केचप के ऊपर रैप लिख रहा है। तो भाई दिस इज टू वेरी डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूजिक। बट म्यूजिक दोनों है भाई, म्यूजिक दोनों अलग और दोनों को एंजॉय करने वाले लोग भी हैं हाँ, और एक ही बंदा दोनों म्यूजिक्स को भी एंजॉय कर सकता है अपने अलग जगह पे। उस टाइम पे इंडिया में कोई सुनता भी नहीं था भाई यार एक बात बताओ यार उस टाइम उसको भी भाई शायद कैसेट और जमाना हो इसलिए वो कैसेट और सीडीज आती थी उस टाइम पे भाई। अब तुम्हारे पास में भाई और महंगी आती थी काफी उस टाइम पे, तुम पे उस टाइम मान लो 50 रुपए की अगर कैसेट की दुकान थी उस चीज की, हाँ, पता है तुम्हारा एक लौंडा है जैसे मैं हूँ, अगर मैं आज से 20 साल पहले मुझे गाना सुनना है, मेरे को कैसेट लेके आनी है पापा से छुट्टी, मैं रात को सुनना चाहता हूँ कम आवाज में, मेरे को कैसेट खरीदी 50 रुपए मेरे पास है सिर्फ, मैंने जोड़े हैं कैसे भी करके। मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं बोहेमिया का कैसेट खरीद लूं या मैं बाबा साइकिल का कैसेट खरीद लूं। भाई पर ऑप्शन ये 50 रुपए की मां चुप जाएगी अब गलत डिसीजन ले। हां वो बात अलग है भाई, हां वो बात अलग है 50 रुपए की डिब्बी ले आते हैं, लेकिन फिर ऑब्वियसली बंदा तो फिर वही खरीदेगा ना। तो आज की डेट में बाबा साइकिल भी कर रहा है। मेरे को देखो नॉलेज नहीं है, मेरे को रैप का, मुझे हनी सिंह का पता है इसलिए मैं उसके बारे में कोई भी टिप्पणी नहीं करूंगा। हनी सिंह तो बोलने का सकता हूं, बाकी तो मेरे को नॉलेज नहीं। जितने भी लड़के यहाँ बैठे हुए भाई कोई नहीं कहेगा हनी सिंह को नहीं जानता है, हनी सिंह को नहीं सुना, एंजॉय नहीं किया भाई, ऑब्वियसली किया है। आज भी करते हैं भाई, आज भी दारू पी के सिर्फ उसी के गाने बजते हैं भाई। और क्या वो पुराने वाले ब्राउन रंग, अगर दूसरा सिंगल एम्पलीफायर हो गया गाना भाई कितना हां इमरान खान बसता है दिमाग में वो बिलाल सही। हाँ ये लोग छपे क्योंकि हम उस टाइम पे थोड़े यंग थे ना, वो हमारे दिमाग में रह चुका है। कॉलेज ट्यूशन जाते हुए यही सुनना, कॉलेज में या फिर स्कूल में तो भाई तब यही सुनते थे। अब तो आर्टिस्ट इतने अंधे हो गए हैं, म्यूजिशियन इतने अंधे हो गए हैं। सबसे बढ़िया भाई नोकिया वाला फोन में होता था, घर वालों को उसमें भाई चिप डाल के उसमें भाई एम्पलीफायर लगा यहाँ वाली जेब में रखा, ट्यूशन जा रहा है साइकिल पे मैं तेरा एम्पलीफायर बैग उसके मारती है गिर गई फोन मम्मी का फोन है बैठ गांड सुन दे। अरे वो यार स्कूल में मैं फोन लेके मम्मी का, वो कहते किसका फोन है, मेरा फोन है। हाँ, कर लिया उन्होंने, कर लिया, घर पे मम्मी मार रही है भाई, फोन कहाँ गया भाई, बाल काट थर्ड मारा भाई। मैं भी लेके गया था एक बार स्कूल, 4th क्लास की बात है, और मैंने नया स्कूल चेंज किया था, मम्मी ने फोन दे दिया कि लेके जाके ना फोन कर लो। पहुंच गया नहीं, शायद पहली बार रिक्शा लगाया था लाइफ में,
तो मैं फोन ले गया और मैं नीचे छुप के क्लास में पहले पीरियड में ऐसे बेंच के नीचे हाँ मम्मी पहुंच गया हूँ, हाँ मम्मी पहुंच गया हूँ, यूं कर रहा हूँ और मेरी मैम नहीं देख रही है। कहती इधर आ, फोन ले लिया, ठीक है ये वो कैसे वो मम्मी ने दिया, मम्मी से बात कर रहा था, कोई दिक्कत ही नहीं है, ले लूंगा फोन वापस। मम्मी ने फोन, मैंने फोन किया रीडाइल, हाँ जी मैंने दिया था फोन पहली बार, जो भी सब सुन रहा है, छुट्टी पे ले गई वो, छुट्टी पे ले लिया। बस में जाते टाइम बस थी, आते टाइम स्कूल जाते टाइम ऑटो था, वापस आते टाइम बस थी। अच्छा मैं गया बस में, वहाँ भाई 12th क्लास की दीदियाँ और भाई मैं 4th क्लास में लड़का फोन के साथ। और उस टाइम फोन थे ही नहीं किसी के पास में भाई। मैं मास्टर से वाली वो उस टाइम ना गेम खेलने के पैसे लगते थे, अच्छा फोन में से 100-150 रुपए का रिचार्ज होगा। अब मैं सुपरमैन वाली गेम खेल रहा हूँ बैठ के फुल हिस्से में, 12 पैसे ज्यादा रहा, 2.5 रुपए कट गए, 4 रुपए कट गए, टन कुछ नहीं बहुत है। टन खेल रहा हूँ, कितनी खड़ी होगी, किसका फोन है भाई, यार सही है तो छोटा तेरे पास तो फोन है, ये वो पर्सनल कट गए 100-150 रुपए कट गए, गांड फटी पड़ी है अंदर से। भाई ये 2.5 गए, ये 2.5 गए, 10 गए, दूसरी गेम बैटमैन वाली 15 गए, पैसे खत्म हो गए, 1 पॉइंट आया, गेम बंद हो गई, गांड फटी पड़ी है, रिचार्ज खत्म, बट हस्सा कि बस अब कुछ और करेंगे, अब गेम नहीं खेलेंगे, कुछ और करेंगे, ठीक है। कुछ शायद थोड़े बहुत पैसे बच गए होंगे उसमें, मैंने तो लड़की देखते जोश रहता आ जाता लोग। हाँ 12th क्लास में मेरे दोस्त के साथ हो रहा था ऐसे कि हमने स्कूल चेंज करा, एक पुराने स्कूल में वहां पे गए, उसकी लड़ाई भी पड़ी किसी से, तो वो अकेला खड़ा था उस वक्त, उसे चोट चोट ने बुला ले, तो लड़की खड़ी थी आसपास, वहां सालों 20-25 बंदे आ गए उसको, और जो हमने उसको छुड़वाया पकड़ पकड़, वो ले जाता मार नहीं, हम छुड़वा के आते उसको, हमें तो मार नहीं सकते, हमारा मतलब नहीं है, उसको पकड़ लिया उसने। ऐसे ही है भाई, लड़की देखते बंदा चौड़ा हो जाता है भाई। मैं तो बहुत छोटा था भाई उस टाइम पे, फिर दीदी ने फोन छीन लिया और मैं भी घूम रहा फोन पूरी बस में बात कर रहे थे, मैं तो हेलो मेरा नंबर दिया है तो फोन मत करियो, अंदर से पता चल गया लड़के तो मायने तोरा तो मायने। हां पर भाई मम्मी को समझ में नहीं आया पैसे कहां से कटे हैं, अभी तक नहीं पता मम्मी को। देखो गलत उस टाइम बहुत होता था ना, गलत मत दबा दी पैसे कट जाएंगे भाई फोन से। अब तो जियो आ गया है, अब तो मजे ही पहले नहीं था, कुछ भी गलत खोल दिया तुमने पैसे कटना शुरू, कुछ कोई वार्निंग नहीं, कुछ भी तुमने ऐप स्टोर खोल ली, इंटरनेट ज्यादा चला लिया, कट कट मैसेज 2.5 रुपए 5 रुपए कट गए। अब नहीं खाया जा सकता, अब रैप करना ही हो। रैप से है आपका फेवरेट रैपर कौन है? 5 आपको नहीं लगता इंडियन या इंटरनेशनल कोई? भाई इंडियन रैपर्स डीएचएच में तो अभी 5 अभी के हिसाब से टॉप 5 होंगे विदाउट इररिस्पेक्टिवली। एज अ नूब मैं पूछना चाहता हूं, ये डीएचएच देसी हिप हॉप देसी अंडरग्राउंड हो जाता है एक, मतलब क्या मतलब मुझे आइडिया नहीं है, तो एक देसी हिप हॉप मेरे को पता है। देसी हिप हॉप भी सिर्फ इंडियन रैपर्स नहीं है, मतलब पाकिस्तान, थोड़ा बांग्लादेश, कहीं से भी, मतलब जिनको देसी आता है, जो देसी गाते हैं, हिंदी गाते हैं, उर्दू गाते हैं, बांग्लादेशी, नेपाली, तो ये सारे देसी रैप हिप हॉप सीन में। बाहर के तो फिर अपने वेस्ट का भी है सीन, जो भी सीन है वो इतना तो मैं सुनता नहीं हूँ बाहर, कुछ ही है जो मैं बहुत ध्यान से सुनता हूँ या फिर फॉलो करता हूँ। तो इंडिया में तो भाई अच्छा म्यूजिक जो अभी मैं सुन रहा हूँ, जो एक बडिंग आर्टिस्ट है, मतलब मैंने उसको तब से एक्सप्लोर करना चालू किया था जब ज्यादा व्यूअरशिप नहीं थी, तो उसका नाम है भाई चार दीवारी भाई मेरे को बहुत पसंद है। उसका म्यूजिक का वे, जिस वे में वो म्यूजिक बनाता है, जिस वे में वो गाता है, मतलब वो अंदर से सही में रोंगटे खड़े कर देता है भाई मेरे को। अब वो जिस वे में, जिस क्या सोच के वीडियो बनाता है वो तो अभी खुद रिवील नहीं करता। अगर तुमने रैप वगैरह का इतना नहीं सुनते हो तो सीधे जाके चार दीवारी मत सुनना। हाँ, सीधे जाके मत सुनना, सीधे जाके चार दीवारी खोल दिया ना, क्या स्टेप है, किससे स्टार्ट करो, वो स्टेप बताएंगे। मतलब मैं अपना बता सीधे चार दीवारी सुन लिया दिमाग खराब हो जाएगा। हाँ, मतलब कई लोगों को शायद क्या सही ना पसंद आए, बट कुछ गाने उसके अच्छे हैं। नहीं, मोस्टली गाने अच्छे हैं, बट वही है कि डिपेंड करता है व्यूअर टू व्यूअर। जब मैंने फर्स्ट टाइम सुना था तो मैं आई वाजंट एक्सपेक्टिंग कि दिस टाइप ऑफ म्यूजिक इस बंदे से मिलेगा, क्योंकि उसकी अपीयरेंस वैसी नहीं है भाई, क्लासिकल सीखता था वो बंदा। हाँ, और अब जिस तरह का वो म्यूजिक बना रहा है, इट इज रियली फैसिनेटिंग, मेरे को तो बहुत बढ़िया लगता है। चार दीवारी भाई, शाउट आउट भाई। वो आपको दे, आप चाहते भाई हमें दे सकते हैं, अभी वही तो क्या ही देगा भाई। भाई नहीं, भाई पहुंच की तो क्या आप भाई एक सब्सक्राइबर बढ़ गया तुम्हारा। तो भाई कितने बस भाई कितने फॉलोअर्स? काफी वो तो अच्छा ग्रो कर रहे हैं। दूसरा मैं बताना चाहूंगा एनीवे भी मेरे को काफी पसंद है, मतलब म्यूजिक वाइज काफी पसंद है। पर्सनालिटी आई डोंट नो अबाउट, मतलब ज्यादा मैं इतना फॉलो नहीं करता, म्यूजिक बहुत अच्छे से फॉलो करता हूँ। द बीट्स ही में म्यूजिक प्रोडक्शन, फुल म्यूजिक उसका, मतलब बहुत ही रेंज पम्प्ड अप
एवरीथिंग मेरे को शाह बहुत तिवारी एनीवे थर्ड थर्ड मैं बोलूंगा ऑब्वियसली भाई डिवाइन को तो कैसे मिक्स कर सकते हैं, डिवाइन से तो बेटर कुछ है। म्यूजिक चला रहा हाँ भाई एनीवेज कुत्ते ने बहन चोद हमारे बीट चुरा ली थी। हमारा एक हफ्ते बाद म्यूजिक लॉन्च होने वाला था, मतलब वीडियो दैट्स व्हाई यू रेटिंग। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वो बीट हमने भी तो उठाई थी वीडियो हाँ, से। अच्छा अरे यार फ्री फॉर प्रॉफिट बीट थी। हाँ, free for profit हमने beat उस पे थी। गाना बना के तैयार कर दिया, तैयार वीडियो कर कर दिया रहे थे था। नेक्स्ट नहीं वीडियो भी एक्चुअली हाँ, वीडियो भी shoot हो गई थी। अब तो तीसरी ये कोइंसिडेंस होगा ना कि हाँ, वो तो एक ही coincidence। तुमने मतलब तो अगले दिन हमारा रिलीज था और एक दिन पहले जस्ट हमने रैंडमली ऐसे YouTube पे आया गाना चला, जस्ट रिलीज हुआ 5 मिनट पहले। उस समय भी हम एक गाने की शूट कर रहे थे, मैं और ये थे अकेले घर पे, हम दोनों ही शूट कर रहे थे और हमने कहा कि चल 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, एक दो शॉट्स हो गए और हम नया गाना आया था उसका आई एम स्टिल नंबर 1। ओके तो भाई हमने वो चला प्ले किया, चलेगा नहीं हमने प्ले किया वो रीच और हो जाएगा iPad में। हाँ वो सुनते हैं, हमने वो प्ले किया और हम हमारा सोच रहे हैं कि हम जो सामान हाथ में ओ भाई और हम पहले Shit, के भाई। इनिशियल 5 सेकंड्स वर लाइक भाई ये मतलब हमने कुछ अपना चला दिया, हाँ हमारा हम चल सोचते हैं हमारा गया। गाना का चल रहा है हम ही देख रहे हैं हाँ रीच अलग होएगी ना पर बीट Same, same। सेम गाना है एग्जैक्ट सेम बट फिर हुआ कैसे? लिरिक्स अलग है, उसकी लिरिक्स उसकी है, हमारी लिरिक्स हमारी है, बट बीट सेम है ना। हाँ, मैंने लिरिक्स तो सेम भाई हमने देखा और फिर हमने ना हम जो हाथ में था हम सही में छूट गया भाई, और हम एक दूसरे को देख रहे फिर हैं हम कहेंगे ये की बात है शिट भाई फक यार भाई ये क्या हो गया, ये क्या हो गया कि हमें हमारा जस्ट अगर उससे एक दिन पहले हो जाता रिलीज तो एटलीस्ट ये दब्बा नहीं लगता कि भाई हमने उसकी बीट उठाई है। हाँ बट वो भी एक एक्सपीरियंस था, ठीक है, बट हमें पता था कि चाहे कुछ भी हो जाए हमें तो गाना बना दिया, डालना उस गाना को गाना गा दिया हाँ लेडी गागा अच्छा लेडी गागा लेडी गागा वही है वो तो जब हमने वो उसकी first time- लिरिक्स याद है वो उशन प्लान की याद है। हाँ तो जब हमने नहीं कोई दिक्कत नहीं है भाई लेडी गागा ने देखा चश्मे लगा के हाँ, वो एक- गौतम ने शूट करा था हाँ, वो गौतम क्लासमेट ही है वो। हाँ तो वही लोग चोरी थी, बट स्टिल हमें तो पता था डालना तो है। बेसिकली आप सिनेमेटोग्राफर वैसे करवाते हो किसी से या खुद ही अभी करते भाई हो? खुद ही कर रहे हैं, यही करता है, डायरेक्ट यही कर रहा है, मतलब हम दो मतलब काम तो काफी सारे हैं। इफ यू वांट मेरे भाई ने भी फिल्म मेकिंग कर रहा है वो तो भाई हाँ मैं पॉडकास्ट के बाद पक्का मैनेजर साहब ने पकड़ लिया। कांटेक्ट मैं ढूंढ भी रहे हैं यार, मुझे हमें मैनेजर बना लिया मैं बात कर लूंगा। एक्चुअली हमें चाहिए यार, अभी हम बहुत इनिशियल स्टेज पे, हमें जो भी बंदा अप्रोच कर रहा है हम एक्चुअली में खुद भी अप्रोच कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हम लोग भी कहते हैं बढ़िया आता है आ जा हाँ रैंडमली हम भाई इफ यू हैव टाइम इफ यू कैन जॉइन अस मोस्ट वेलकम, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम ऐसी स्टेज पे अभी हमको सबको हाँ बोलना है, ओके ऐसा है, बट ऑब्वियसली हम अपनी क्वालिटी नहीं गिराएंगे, हमारा अभी मेन फोकस ये है क्योंकि हमने चार गाने बनाए हैं, अभी 4 गानों में अच्छा फीडबैक मिला है, बट बहुत सारी चीजें हमें ऐसी भी पता चली है जो लोग सही में गेम में हैं, मतलब सीन में हैं, जो लोग उनसे भी थोड़ा बहुत कांटेक्ट हुआ है, उन्होंने भी हमें जो फीडबैक दिया है कि you have good lyrics, you have good bass, but you need to level up your quality. इन ऑडियो हाँ ऑडियो और वीडियो दोनों की क्वालिटी अगर if you will improve तो 2 साल में देखना भाई, 2 साल में देखना भाई तो लाइक हाँ 2 साल में you can achieve what you are thinking. ओके ये दो चीजों पर ध्यान देना है हाँ तो वो लिखेगा भी आपको अगले गाना हाँ अगले गानों से you'll maybe your own favorite artist हाँ हम फेवरेट आर्टिस्ट पे तो चांदी वाली एमी डिवाइन के बारे में भी थोड़ा बहुत बोल ही देता हूँ भाई। डिवाइन ही इज द मोस्ट, सबको ही पता है भाई, डिवाइन ही इज द बेस्ट आर्टिस्ट अभी डीएचएच में इंडिया में, जिस हिसाब की क्वालिटी, जिस हिसाब का लिरिक्स वो कर रहा है हैंड्स डाउन। अभी भाई ज्यादा म्यूजिक नहीं निकाल रहा बट स्टिल आई कंसीडर हिम लाइक टॉप टियर एस टियर, वो अभी वहां पे है। सेकंड लास्ट मतलब 3 हो गए ना, चौथा मेरे हिसाब से होगा कृष्णा भी बहुत बढ़िया कर रहा है अभी, मतलब जब उसने स्टार्ट किया था उसका कुछ नाम अलग था, स्टेज नेम भी अलग था, उसको ज्यादा फेम नहीं मिली, किसी चूते का मतलब म्यूजिक प्रोडक्शन में उसे मतलब साइन भी किया था, बट ना पैसे देते थे ना कुछ उसको पता था, बट उस टाइम से उसने जब से नाम बदला अपना और उसके बाद उसने बिजनेस समझा है, उसके पास स्किल थी, उसको बनाना सब कुछ आता था, बचपन से सीख भी रहा था, बट उसको बिजनेस सेंस नहीं थी, ऐसा मतलब वो खुद ही बताता है। तो उसने फिर जब से बिजनेस समझना चालू किया है इस चीज के बारे में, तब से ही स्टार्टेड ग्रोइंग। देन वो फटा जब आफ्टर एमवीवी के साथ उसकी बीफ हुई थी, एंड अब जाके
बहुत ही बढ़िया कमर्शियल लेवल पे है और अब चाहे कुछ भी फेंक देगा ना वो हर 2 महीने में 3 महीने में एक ऑडियंस चलता है, हाँ, वो चलता है। चलेगी। हाँ वो चलेगा ही, अब चलेगा ही, मतलब उसका कल्ट बन गया है और नाउ आई डोंट थिंक कि वो काफी टाइम तक जाने जाएगा। वाला है। हाँ फिफ्थ लास्ट एंड बट नॉट द लीस्ट बाय सीधे मौत। अभी जब से मैंने गाने चालू किए हैं मैं रेगुलरली भाई सिर्फ उन दोनों मैंने को एक सुनता हूँ। वर्स सुना था, एक और पॉडकास्ट चैनल ट्रिगर करके, उस पे एक अंग्रेज आया था, उसने बोला था सीधे मौत का एक गाना है, मुंह फेरने पे कैसे कुछ नहीं ये तो वो उसका है रागा का रागा, अच्छा रागा, रागा का गाना है। ये गलत गलत कर्म करके निकाला है पैंथर और रागा ने, उसमें है ये वाला मैं वर्स। सुनूंगा। हाँ नहीं वो गाना एक्चुअली में भाई पैंथर अंदर की भी बात करेंगे। I used to listen डीनो जेम्स, हम जब कॉलेज में थे याद है कि हाँ। उसके बारे में वो गाए थे। बट डीनो जेम्स भी मेरे को लगता है कि डीनो जेम्स का ना अलग ही वेक्टर है। हाँ मतलब डीनो जेम्स सिर्फ ईमो रैप करता है जैसे बेला है, ये सब लोग सिर्फ इमोशनल डिफरेंस नहीं पता वो हाँ। क्या कैसे होता है। इमोशनल रैप कहते हैं, हाँ, इमोशनल रैप। हाँ। ये लोग रैप बनाते हैं जस्ट ऑन फीलिंग्स या थिंग्स लाइक रियली मैटर टू अस इन डेली लाइफ। वो बिल्कुल सेम हाँ इमोशनल रैप। बाकियों का वेक्टर थोड़ा अलग है, जैसे हनी सिंह मेक्स पार्टी म्यूजिक। पार्टी म्यूजिक हाँ कि बचना है तो हनी सिंह के गाने सुनो। रिलेशनशिप टाइप हाँ अब ये लोग थोड़ा वैसा वाला म्यूजिक बनाते हैं कि इनका जॉनर अलग है, वेक्टर अलग है, ये अलग अलग फील्ड में एंड दे आर रियली गुड डूइंग। और हम तो बोलने वाले बनते नहीं है बट हाँ सुनने के एक ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से आई कैन से कि यार मतलब ये गोल्स है हमारे लिए। एक और ऐप था कौन सा था, वो रील्स नहीं आती कशिया गिरी ऐसे कुछ हाँ, फारिश शफी। फारिश शफी। अच्छा उसकी भी कहानी बताता हूँ। अभी फारिश शफी एक वर्स गाना उस रैप का हाँ आपको वो इंट्रोडक्शन है उस गाने का। कैसा है वो, मेरे को याद आ जाएगा थोड़ा। एहसास कम तरी की हाँ, साले बन चुकी थी हाँ, फेटुचीनी और रेड और लैम्बोर्गिनी। हाँ तो वो भाई भाई ये रील पे सुना था ये मैंने गाना डिस्कवर किया था आज से लिटरली 2-2.5 साल पहले, जब शायद निकाला ही था। नहीं हाँ इतना टाइम हो गया वो, जब इसने निकाला था अगले 2 या 3 महीने के बाद सुन लिया था एंड आई वाज लाइक भाई यार दिस इज समथिंग यूनिक और भाई मजा आया गाना सुन के। और मैंने 1-2 लोगों को फॉरवर्ड भी किया। कट टू 1.5 साल बाद हनी सिंह ने कारपूल वाले पॉडकास्ट में उसका नाम ले दिया कि फारिश शफी ये बंदा है, इसका गाना इंट्रोडक्शन सुन के आओ। और भाई पाकिस्तान सीन में आओ। और उसके बाद भाई लोग पागल हो गए, फारिश शफी फारिश शफी फारिश शफी। मैं कहा भाई कब से सुन रहा हूँ मैं, और मुझे पता था कि काफी टाइम से है वो, बहुत टाइम से भाई 10-12 बंदा। साल और ज्यादा बल्कि। हाँ लाइक उसका अब जो लुक है ना, और तुम पहले गाने में देख लोगे यू कांट मतलब तुम पहचान नहीं सकते कि ये बंदा सेम बंदा है। काफी टाइम से करता है वो। तो ये ऐसे लोग हैं भाई जो 15-10 साल से बिलाल सईद वगैरह के टाइम से वो रैप। हाँ 5 बस साल से। उनको तब थोड़ा वो एक्सपोजर नहीं भाई मिला। रैप सीन अभी डीएचएस का सीन फटा है अभी। हाँ और ये ना यही है कि आफ्टर गली बॉय ये ऐसा कह हुआ सकते कि हैं मतलब एक 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 अच्छा तरह से टर्निंग हाँ। पॉइंट था गली बॉय। गली बॉय तो बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। और उस टाइम से ना ये इंडिया में बीफ सीन सबसे मतलब पहली बार एक्सपीरियंस कर रही थी ऑडियंस, इतना बड़ा बीफ रफ्तार ने भी पहली बार डिस पता चला लोगों को, डिस होता कि क्या। हाँ पहली बार पता चला। लोगों को पता चला कि ये भी कुछ होता है रैप में। ऐसा भी मतलब होता है। ऐसा भी होता है कि लोग एक दूसरे को ऊपर गाने लिख रहे हैं, खुला- खुला गाली दे रहे हैं। बट इट्स स्क्रिप्टेड और क्या है ना कि इनकी यार, ये पहले तो- बात हो चुकी नहीं, है। ये तो क्योंकि अगर भाई- मैं बाहर का सीन देखूं, अगर मैं उनको देखूं, लोगन पॉल और जेक पॉल, हाँ। उन्होंने भी एक दूसरे के खिलाफ डिस निकाला था। वो भाई कहते थे ताकि वो views के तो लिए। अलग तो सीन भाई लोग हैं। तो भाई है भाई। वही मैं कह रहा हूं, अगर इनकी दोस्ती थी पहले, कुछ ऐसा कुछ बीच में हो गया हो, कोई बात हो सकती है, हो सकता है क्योंकि हो सकता है बट मैं इन वैसे अगर यहाँ की देखे और अगर आपने वो बीफ फॉलो करी हो तो मैंने बीफ फॉलो नहीं करी। आफ्टर जो उनका रिएक्शन आया था मैंने मतलब वो जैसे फॉलो करा। हाँ, लड़कों को तो पता ही होगा। हाँ, जैसे कोविड के टाइम में हाँ। रफ्तार लाइव स्ट्रीम पे जा रहे हाँ। तो मैंने तब देखा था। तो एक्चुअली में एंड हिप हॉप जो एमटीवी हसल आया था हाँ। पहले वाला, उसमें एक नॉन मेरा पर्सन आया था, अक्षय रैप करके आए थे वो। तो मैंने तब से रफ्तार को थोड़ा बहुत देखा था कि क्या गाने होते हैं, तब मैंने थोड़ा फॉलो करा था, तब मैंने किंग को सुना। अब तो थोड़ा उस पे थोड़ा नहीं भाई वो थोड़ा बात करेंगे उस पे आते हैं थोड़ा। हाँ। बट मैं तब उसको डिस्कवर करा था मैंने कि रफ्तार के गाने कैसे हैं, मुझे उसको बस सुना भी, मैंने काफी सुना उसको रफ्तार के गाने थोड़े बहुत। तो हाँ तब से मैंने डिस्कवर करा था। उस टाइम पे तो ऐसा ही था कि यार हाँ अभी ऐसा कुछ पे फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो अच्छा लगा कि देख के कि यार ये चीज भी ग्रो कर रही है जो हमें एक्चुअल में आगे जाके करना है। बट मेरे को तो लगता है यार मैंने थोड़ी देर कर दी आने में,
बट हाँ अभी- वही वाली बात है भाई ने अभी मेरे कल जब आपके लिए मैं क्वेश्चन देख रहा था क्या पूछ रहे हैं इनसे, मुझे कुछ आइडिया नहीं, तो एक सिंगर आ गया था काफी हेल्दी सा बाहर देश का, मतलब वो उसने टैटू बनवा रखा मुंह पे, नाक वाले, कहता मैं 38 साल का हूँ। हाँ जाके मैंने भी अवार्ड देखा अवार्ड फंक्शन में स्पीच दे रहा था। कभी लेट नहीं है। हाँ ये तो है नाम याद आर्टिस्ट का नाम नहीं पता बस ऐसे वो आई थी, रील आई थी मेरे पास एक, वो मैं चेक ही कर रहा था उस पे, तब देखा था मैंने, हाँ, ये अच्छी बात है यार, ये काफी कभी भी आपका ग्रो हो सकता है उसका, कुछ कह नहीं सकते। बट वही कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। वो तो रहना पड़ेगा, पर म्यूजिक का चक्कर ये है कि एक आर्टिस्ट ब्लॉगर था बाहर का, मार्क डोरो करके एक ब्लॉगर है, लोगन पॉल के साथ आता था पहले वो, तो उसने सिंगिंग की तरफ अपना चला गया था वो, तो पहले वो रेगुलर व्लॉग्स पोस्ट कर रहा था, वो म्यूजिक पे चला गया, तो 1 साल 2 साल के लिए गायब हो गया। म्यूजिक बनाया उसने, 6-7 गाने बनाए, कुछ में मिलियन व्यूज आए, मतलब 1 मिलियन व्यूज आ गया, ऐसे कुछ हो गया, फिर वापस अब वो व्लॉग में गया। तो ऐसा भी सीन हो जाता है ना कि जैसे कोई बंदा बहुत कम रैप बना पा रहा है। अब मैं इसी का ही जवाब देता हूँ आपको कि पहले तो बंदों को पता होना चाहिए कि उसको सही में करना क्या है, ठीक है। जैसे अर्पित को पता है कि उसको लाइव स्ट्रीम तो हर 4 दिन बाद करनी है, उसके साथ म्यूजिक करना है उसको। अब इस पे भी दिक्कत है, अब उसको करना एक्चुअली में म्यूजिक है, ठीक है, बट वो लाइव स्ट्रीम से अपने ऑडियंस इकट्ठी कर रहा है, एक्यूमुलेट कर रहा है ऑडियंस, बट उसे करना तो म्यूजिक ही है। अब ऐसी मेरे साथ सीन चालू हुआ था कि मेरे को करना म्यूजिक था, मुझे पता था मेरा एंड गोल म्यूजिक है, बट मैं घुस गया रिएक्शन में। मैंने कुछ 6-7 महीने रिएक्शन चैनल चलाए, म्यूजिक वीडियोस भी रिएक्ट करता था, ट्रेलर्स के ऊपर भी रिएक्ट करता था, बट मेरा दिन का 50% टाइम, मतलब ऑफिस के बाद जितना भी 8 घंटे तुम्हारे पास बचते हैं, उसमें मैं आधा टाइम से ज्यादा ही मैं रिएक्शन वीडियोस बनाने में, उनको एडिट करने में, देन पोस्ट करने में, थोड़ा पुश करने में, उसमें आधा टाइम चला जाता था। जो मुझे मेन काम करना है, म्यूजिक बनाना है, जो मैं उसमें उसी में नहीं घुस रहा। अब मैं 7 चीजें क्यों पकड़ूं जब मुझे करनी वही वाली चीज है। अब मेरे को ऑडियंस इकट्ठा करनी है तो मैं रॉ जाके सीधा रॉ ऑडियंस इकट्ठी करूंगा। अब ये रिएक्शन से वीडियोस उठा के जो उनकी ऑडियंस है उनको म्यूजिक पे लाके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो फिर एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ वो आएगी। मतलब ऐसे कॉल आउट नहीं कर रहा मैं रिएक्शन वालों को जो म्यूजिक बनाते हैं, बट मेरे को हमने ये सोचा कि भाई हम इसमें टाइम, आप म्यूजिक पे रिएक्ट करते थे? हाँ मैं सब चीजों पे रिएक्ट करता था। उसकी वजह से गाना पर भी सोच रहा था, तू है कहां चाल चल तू अपनी, मैं तुझे पे चल। हाँ मतलब चला था। मैं उस टाइम तक मैं छोड़ चुका था रिएक्शन, मैं तब सिर्फ म्यूजिक पे ही ध्यान दे रहा था। तो मेरे को लोगों ने भी समझाया यार जब तुझे करना ही वो है, जब तुझे ऑडियंस नहीं, अगर आपको अभी तो आप एज अ आर्टिस्ट उतर रहे हो इसके, अगर आपको यूं हो गया नहीं अब गाना तो मेरा ठीक जो चल रहा है, जितनी ऑडियंस है या कुछ भी है मैं वो कर रहा हूँ, साथ में अगर मुझे कुछ और भी कर रहे हो तो आप रिएक्ट कर सकते हो, तब आपके पास तब हाँ वही वाली बात है, बट तब वो कर सकते हो। मतलब मैं मेरा नहीं हो तो मैं किसी और को करवा, हाँ मैं आपको एक्सपोजर मिलेगा ही कहीं ना कहीं। मैं कुछ और पकड़ सकता हूँ जो मेरे को अच्छा लगे, बट मैं म्यूजिक तो नहीं छोड़ूंगा। मुझे जितना पता है कि मेरा एंड गोल वही है, तो मैं म्यूजिक नहीं छोड़ूंगा। हाँ मुझे मेरे पास ऑप्शन नहीं है, मुझे इतना पता है कि मुझे यही करना है, मैं यही करूंगा। आगे जाके ऑब्वियसली बिजनेस अगर कुछ बनाना होगा तो बढ़ाएंगे करेंगे, पैसे किसको पसंद नहीं है। हाँ तो भाई तो वैसे ही हाँ वाली बात है कि क्या नाम है, अगर आगे जाके कुछ भी कहीं पे भी हाथ डालेंगे उसको सोना ही करेंगे, ऐसे वाला सीन है। बट जो चीज पे घुसे हैं उसको पहले करना है। एंड आपका भी सेम है भाई, आई नो। हाँ भाई सेम ही है, मतलब कॉपी पेस्ट। हाँ भाई कुछ मन की बात है तो दिखा दे यार, मन की बात हमारे व्यूज आ जाएंगे, हमारा पैसा हो जाएगा, पैसा मतलब मेरे को भी अगले गाने में आना पड़ेगा, हम पे तो है ही ना। अरे आओ भाई, हम तो कह ही रहे हैं ओपन बफे भाई, जिसको आना है आओ, जिसको करना है करो। मतलब अभी कह ही रहा हूँ भाई, हमारा तो ये था फीचर करेंगे कुछ टाइम बाद में ना, जो भी और हमारी तरह लोग हैं जिनको करना है और जो अच्छा करते हैं, जिनको नहीं मिल रही जगह है, तो फिर पता क्या होता है, अकेला बंदा ना शर्माता है। जैसे मैं अकेला गाना निकलूंगा ना, तूने भी गाना निकाला था एक बीच में, हाँ मैंने अकेले किया था, तो उस टाइम बड़ी वो होती है यार, अजीब सा एंजाइटी होती है। और भाई तब मैं सीख रहा था फिल्म मेकिंग, अभी मैं सीखी भी नहीं थी, इसने पूरा इसने खुद शूट करा। मैंने तो जैसे आता कर, वो जैसे आता मैं गाऊंगा, मेरे को गाना नहीं आता, मुझे लिखना आता है, मैं गाने लिख देता हूँ। मैं 2-3 गाने लिख चुका हूँ और मेरे टाइम मिले तो लिख दूंगा। जब मैं अपने फेज में होता हूँ ना, जैसे मेरा दिल टूटा तो मेरे गाने बड़े फटाफट निकलते, एक ही दिन में पूरा गाना निकल जाता है मेरा, लिरिक्स अच्छी निकल जाती है मेरे से काफी। लेकिन अगर मैं जानबूझ के बैठूं तो मेरे से नहीं निकलेगा, मेरे से वो चीज नहीं होती कि कहते हो मैं, ये तो है ही। जैसे हमें अभी लिखना पड़ता है, अभी बच्चों वाली मिक्स टेप हम कर रहे थे, तो जब स्टार्ट किया था तब हम बहुत फोकस थे, बहुत पंप थे।
कि हाँ हम कुछ बढ़िया नया कर रहे हैं। तो लाइक हमने एक दिन में भी एक पूरा गाना कंप्लीट किया लिख के, कि इसने रात में वर्स भेजे और मैंने सुबह अपना वर्स बना लिया तुरंत, और गाना कंप्लीट है, बस रिकॉर्ड करना है और मिक्स मास्टर करना है। किसी किसी में ये तो भाई लिख लेता है, तुरंत ही लिख लेता है। मेरे साथ ये होता है कि मेरे को जोन चाहिए, अगर मैं जोन में नहीं हूँ, एक दिन तो मैंने इन दोनों की क्लास ले ली थी। अच्छा, भाई भी आपके साथ हाँ। क्या करते साथ? नहीं ये थोड़ा मैं संभालता ही वीडियो में भाई को दिखाना चाहता हूँ कि ये काम वाम संभालता है हमारे सारे अच्छा। ऑलमोस्ट। और भी बहुत बड़ी टीम है, लाइक 10 लोगों की टीम है हमारी, 7-10 लोगों की। हाय कह दो भाई। भाई ये मतलब ये मोस्ट इम्पोर्टेंट इंटीग्रल पार्ट है हमारी टीम का, तो ये जहाँ पे भी हम जाते हैं तो ये प्रेजेंट होता है ओके हमेशा। हाँ भाई, ये थोड़ी सी बैकबोन है हमारी। हाँ, और माँ कसम थोड़ी सी अभी इस समय अगर मैं हमें सही में अगर कोई कुछ भी काम चाहिए होता है तो 2 लोग हैं जिसमें हम फुल्ली ट्रस्ट कर सकते हैं। एक मेरा बड़ा भाई है पीयूष, अगर उसको कुछ भी बोल देते हैं ना कि भाई इस टाइम पे ये चीज यहाँ पे चाहिए, तो वो कर देता है। अब जो चीज पॉसिबल ही नहीं है, नहीं हो सकती, या फिर उन चीजों में टाइम लगेगा, वो ऑब्वियसली भाई आपके साथ रहते हो कि वो अलग ही रहते हैं, बट उसका जस्ट लाइक 5 मिनट्स वॉक है उसके घर की। आप ही भाई ये बंदे दोनों ना, एक पीयूष भाई और एक ये रावण, ये 2 बंदे ऐसे हैं। रावण वैसे तो निधीश है, बट ये ऐसे बंदे हैं कि हमारा कोई काम है ना, और अरे तो 11 आप इनको ना राउंड बुलाया चलो मैं बात नहीं 11 बजे पहुंचना है ना, तो कहीं पे 11 बजे पहुंचना है, हाँ। तो हम हो सकता है 11:15 पहुंचे, पर ये 10:50 में दोनों पहुंच जाते हैं। हाँ, इससे 15 मिनट पहले ये वहां होंगे। एक बंदा होना चाहिए ऐसा कि हाँ भाई। वो टीम को जोड़ के रखेगा वो ऐसे। नहीं चाहिए भी भाई, और हम ऐसा कुछ किसी को पैसे भी नहीं दे रहे हैं, सही बात बताऊं, क्योंकि हम पे ही प्रोडक्शन के पैसे। पैशन हो गया आपको भी। मैं तो ये इनके लिए भी नहीं कह सकता भाई, इनका पैशन है तो बस हमें देख के मोटिवेट होके भाई मतलब पोटेंशियल देख के। ऑफिस से हम हेडक्वार्टर पहुंचते हैं, जैसे हमको टाइम लग रहा है, ये आधा घंटा पहले पहले ही पहुंचा जाके होता है। खोल के अंदर बैठा होता है, कभी कभी तो चाबी भी नहीं होती, बंदा बाहर बाहर खड़ा खड़ा रहता है हमसे पहले। मतलब ऐसे भी हमें तो लोग हाँ, होते लोग हैं। हैं अगर जिन्होंने देखा ना हाँ भाई हम में पोटेंशियल है, तो वो सही में जुड़ के हमारे साथ काम करा रहे हैं। बाकी तो चूतिया दोस्त तो हर जगह ही होता है भाई। ऐसा चूतिया बंदा होना करने चाहिए, के जैसे आपने भाई बोला अपना, मेरा भाई भी मेरा बिल्कुल ये अगर मुझे चाहिए ना पॉडकास्ट मैंने कर देना ना, साथ करो हाँ, वो तो सब कुछ देखेगा, A to Z खुद देखेगा। जरूरी है भाई। ये वो अपना रिस्पांसिबिलिटी ले लेते हैं, अगर हाँ। किसी को आपके साथ जुड़ने ना वो रिस्पांसिबिलिटी ले लेगा अपनी। हाँ, जिसको नहीं जुड़ना आप 10 बार उसको बोल दो वो नहीं करेगा। अरे भाई बहन की चूत भाई, मसालेदार बातें करते हैं ना भाई, फिर मसालेदार बातें आते हैं भाई। भाई यार मजा नहीं आ रहा। होना चाहिए ना कि अप डाउन होना चाहिए, लोगों के इमोशन जाने चाहिए ऊपर भाई मैं नीचे। रो दूंगा भाई यार, कुछ तड़कती भड़कती बातें करते हैं भाई, आग लगा के कुछ ऐसा भाई, कुछ वो थूको ना भाई कुछ। भाई तेरे से मैं पूछना चाहता हूँ, तो एक पॉलिटिशियन का भी तो ऑफर आया था। हाँ भाई, बीच में जब ब्लॉग ढूंढ रहा था ना ये फिल्म मेकिंग वगैरह की, तो एक ऑपोजिशन पार्टी के कोई पॉलिटिशियन थे, काफी फेमस थे, अब तो नहीं है वो। उनकी टीम ने मुझे कांटेक्ट किया था वहाँ पे, उनके कुछ क्लिप्स पुराने भाषण वगैरह इन सबको ना कट करके शॉर्ट फॉर्म लॉन्ग फॉर्म कंटेंट बनाना, प्लस उनकी रैली वगैरह जो कुछ वो करते थे उसको साथ जाना था। ठीक है, तो उसमें मेरा फ्लाइट्स का खाना पीना रहना एवरीथिंग वाज इंक्लूडेड, और अच्छे खासे पैसे भी दे रहे थे वो लोग। तो अमाउंट बता सकते हैं? अमाउंट भाई इतना तो नहीं था, उस टाइम के हिसाब से 35-40 हजार रुपए थे, वो काफी थे उस टाइम के हिसाब से, और प्लस मेरा रहना वगैरह एवरीथिंग, और काफी बड़ा नेम भी था साथ जुड़ा हुआ उनका। तो भाई मैं गया वहाँ पे, उनके साथ बैठा, वो गुड़ और सरसों का साग मक्की की रोटी खा रहे थे अपने ऑफिस में बैठ के, उन्होंने साथ बिठाया, खाओ कुछ खाओ कुछ खाओ। उनको थोड़ा स्केची सा लग रहा था, मैं कहा नहीं, तो उन्होंने कहा गुड़ तो खाओ, मैंने गुड़ खा लिया थोड़ा सा। ठीक है, फिर वहाँ पे सब बात हुई, फोटो वगैरह कराई कि अपना आप मेन बंदा है भाई, ये तो सब देखेगा, इसको हमारी इमेज जो है वो ठीक करनी है, सोशल मीडिया पे राइट हैंड है। आपको ऐसा है? ऐसा मेरे को फील कराया कि भाई तुम ही हो भाई, इनकी इमेज तुम पे डिपेंड करती है, तुम जैसे हो। हाँ, और मैं मतलब काम भी नहीं किया, उस दिन मैं करके मिलके काफी अच्छे रेस्टोरेंट में हुए थे उस टाइम पे। हाँ, घर पे ही फोटो वगैरह दिखाई, मैंने दिखा, सब कुछ बताया पापा को, पापा भी खुश थे। तो सही है, लेकिन थोड़ा सा ना क्योंकि वो थोड़ा कंट्रोवर्शियल टाइप की फिगर थे, अच्छा, तो पापा ने कहा कि थोड़ा सेफ रह के कि भाई, क्योंकि थप्पड़ पड़ते रहते हैं इनके भी। अच्छा, हाँ, वो ये कुछ उल्टा बोल दे, क्योंकि वो ऐसी बातें बोलते रहते हैं, कुछ ऐसा तू मत फंस जाइए, क्योंकि जितना तेरे पे ट्रस्ट दिखा रहे हैं वो लोग, जितना तू राइट हैंड वगैरह समझ रहा है, कहीं तेरे को पकड़ ले उसका कुछ नहीं थे। तो फिर भाई मैं कहा नहीं, कुछ नहीं होता है, वो पैसे आ रहे हैं, कुछ नहीं है, घूमूंगा फिर मसाज जाऊंगा। और मेरी ज्वाइनिंग थी, अगले दिन उसका थप्पड़ पड़ गया भाई। अगले ही दिन उसको भीड़ में लोगों ने पकड़ के पेल दिया। ठीक है, नॉट केजरीवाल, हाँ, नॉट केजरीवाल भाई। ओके, हाँ, तो
Clear. अगले दिन पिट गया और पापा ने घर बिठा लिया कि भाई कोई जरूरत नहीं है, तुम मुझसे ले ले, लेकिन तू मत जा, तू यही है। क्योंकि तू अगर कैमरा लेके पीछे पीछे होता तो दोनों पार्टी पिटता। ये भी ऐसे एक्सपीरियंसेस भी हो चुके हैं। तो वही है भाई, सोचो तो फिर मतलब बहुत कुछ है ऐसे शेयर करने के लिए तो। बट हाँ, इंडिया में फिल्म मेकिंग का सीन जो भी स्टूडेंट्स परस्यू कर रहे हैं, जो भी एस्पायरिंग फिल्म मेकर्स हैं, मुझे लगता है ना कि आज की डेट में बेस्ट टाइम है। अगर आपको स्किल्स है आपके पास में, इवन दो आपका डिग्री नहीं है या फिर आपने कोई प्रोफेशनल कोर्सेज नहीं किए, बट आप काफी कुछ सीख सकते हो वाया यूट्यूब, इंस्टाग्राम, इतने सारे लोग हैं। आप कुछ नहीं, आप फिल्म भी देखते हो, आप मूवीज भी देखते हो ना, तो भी आप बहुत कुछ सीख सकते हो। तो आज की डेट में अगर किसी को कुछ करना है ना इस लाइन के अंदर, बिकॉज अब पहले होता था 3-4 ही डायरेक्टर्स है, हायरार्की चलती थी कि उसके नीचे फिर ये है, बी ग्रेड, सी ग्रेड। अब भाई कोई भी, कितने सारे लोग हैं, कितनी सारी वेब सीरीज हम लोग रोज देखते हैं, रोज बिंज वॉच करते हैं। मैं नहीं पता मैं डायरेक्टर कौन, काम अच्छा लग रहा है, एक्टिंग अच्छी लग रही है, सबकी तारीफ होती है, डायरेक्टर्स को नहीं जानते। इन छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए हमेशा छोटे डायरेक्टर्स को हायर किया जाता है। तो मैं कहता हूँ आज की डेट में अगर आपको अच्छा काम आपको करना आता है, सोशल मीडिया की समझ है, तो आप अपना काम ना करते जाओ। वैसे भी कोई पैसे नहीं दे रहा आपको, आप अपनी मर्जी से ही कर रहे हो ना, तो एटलीस्ट उसको दिखाने के लिए डालो ना यार, कहीं ना कहीं शॉर्ट्स बनाओ, वीडियोस डालो, अपना काम दिखाओ, अपना प्रोसेस दिखाओ लोगों को, लोग अपने आप जुड़ते जाएंगे भाई। ऐसे ही करके काम मिल जाता है। तो मल्टी, और मैं तो भाई इनफैक्ट यही कहूंगा कि डिग्री कोर्सेज इन सब चीजों में पैसे मत फेंको भाई। मेरे हिसाब से अगर आपको फिल्म मेकिंग सीखनी है ना, मैं कोर्स कर रहा हूँ, लेकिन मैं वीएफएक्स प्राइम का कर रहा हूँ। वो डिफरेंट थिंग, वो ऐसी चीज जो तुम्हें सीखनी पड़ेगी। तू यहाँ बैठे 3D मॉडल नहीं बना सकता ना भाई, कैमरा लेके बाहर निकल के फिल्म बना सकता है तो। चाहे वो क्वालिटी कुछ भी हो, हर टाइम इंप्रूव हो जाएगी, बट अगर तुझे टूल चलाना ही नहीं आता तो तू 3D मॉडलिंग वीएफएक्स सब कैसे करेगा? ये नहीं कर सकता, ये तो सीख करते हुए ही सीखेगा ना। मैं तो ये बोलूंगा डिग्री लेना इस मतलब ऐसा नहीं है कि डिग्री नहीं ले सकते या नहीं चाहिए, बिकॉज अगर तुम सही में कुछ करना चाहते हो और उसकी डिग्री लेने जा रहे हो, तो तुम लाइक माइंडेड पीपल के अराउंड हो। तो चाहे तुम पढ़ना नहीं चाहते या तुम करना नहीं चाहते कुछ भी, या फिर उस वे में नहीं पढ़ाई करना चाहते, बट तुम्हारे पास रिसोर्सेज और बंदे हैं वहां पे इंस्टीट्यूट में, क्योंकि जो सेम चीज करने आ रहे हैं, तो तुम्हें लाइक माइंडेड पीपल मिलेंगे वहां पे। अब तुम जब अकेले शुरू करोगे, तुम्हारे पास सबसे बड़ी रिसोर्स है यूट्यूब भाई, वहां पे तुम कुछ भी सीख सकते हो, पेन बनाने से प्लेन बनाना, बम बनाना, सब कुछ सीख सकते हो। हाँ, पर वही वाली बात है, तुम यूट्यूब पे सब सीख सकते हो, हर चीज की। मतलब अगर आपको यूनिवर्सिटी जाना है, आपको सीखना, डिग्री लेनी है, इट इज अ गुड थिंग। अगर आप सीरियस हो और आपको माहौल चाहिए, कई बार ना लोगों के अंदर होता है कि मुझे करना है, मुझे आता ही तो मैं भी कर लूंगा, बट वो माहौल नहीं मिलता। वो माहौल अगर आप इफ यू आर क्रेविंग दैट एनवायरनमेंट, तो आप जाओ। तो डिग्री लेना कोई बुरी बात नहीं है वहां पे, क्योंकि तुम्हें मिलेंगे सेम लोग मिलेंगे जो सेम। और हाँ, एक सबसे बड़ा पॉइंट जो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ऐड करना चाहूंगा कि भाई जब भी अगर ऐसा कोई प्रोफेशनल कोर्स करना हो ना, फिल्म मेकिंग, मीडिया रिलेटेड कुछ भी, भाई प्लीज थोड़ी मेहनत कर लो, पेपर निकाल लो, किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में चले जाओ, ठीक है? ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जो भी है ना, एनसीआर में, कहीं पे भी ऑल ओवर इंडिया, इनमें मत जाओ जो हमारे साथ। 8-10 लाख रुपए फेंक के कोई तुम्हें फिल्म नहीं सिखाने वाला भाई। वही चीज तुम बहुत कम पैसे में कर, अगर तुम सीरियस हो उस चीज को लेके, और तुम कुछ पेपर कुछ पढ़ सकते हो, कुछ किताबें पढ़ सकते हो, थोड़ा बहुत नॉलेज ले सकते हो ना, पेपर निकालो। जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में कितने सारे बड़े बड़े बॉलीवुड के स्टार्स, डायरेक्टर्स, सब, शाहरुख खान इनफैक्ट, नसीरुद्दीन शाह और भी कई सारे ऐसे एक्टर्स जो हैं जामिया वगैरह, इन सब यूनिवर्सिटी से निकले हुए लोग हैं भाई। ऐसी जगहों को क्रैक करने की कोशिश करो, वहां जाओ, वहां तुम्हें माहौल मिलेगा, तुम्हारा पैसा भी नहीं खर्च होगा, प्लस यू विल बी डिजर्विंग इनफ उन लोगों में बैठने के लिए, क्योंकि तुम कुछ हर्डल्स पार करके आए हो। तुमने बस, तुम्हारे बाप ने 10 लाख रुपए फेंके और तुम फिल्म स्कूल में बैठे हुए हो, और तुमने लंड कभी कोई लाइट नहीं चलाई ट्यूबलाइट के अलावा घर के अंदर, और तुम वहां पे सीख रहे हो भाई 3 पॉइंट लाइटिंग क्या होती है। ओह यार भाई वो बेकार है। मेहनत करो ना उस चीज के लिए, जब प्रोसेस को एंजॉय करो, पहुंचो वहां तक। क्या किसने कहा भाई 18 साल में कॉलेज जाना? देते रहो पेपर, आज निकलेगा कल निकलेगा। अच्छी यूनिवर्सिटी से करो करना है तो, जहाँ से तुम्हें कल को एक एक्सपोजर मिल जाए। ऐसे मौज काटनी है ना, तो भाई दिल्ली एनसीआर की किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लो, बाप के पैर पढ़ लो, मैं कह रहा हूँ धोखे पी लो, लेकिन भाई अगर तुम्हें 3 साल मौज काटनी है ना, किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में चले जाओ, पैसा फेंक दो, वहां पे निकाल भी देंगे तो फिर रख लेंगे। पैसे मिल रहे हैं। अय्याश, अगर तुम्हें प्रोफेशनल अय्याश बनना है ना, तो यूनिवर्सिटी में चले जाओ, अच्छा, डिग्री तुम्हें मिल ही जाएगी, तुम्हारे बाप का पैसा है, ठीक है?
मौज काट रही है ना, कॉलेज लाइफ अगर जीनी है और जिंदगी भर वही सोचते रहना, भाई यार क्या मजे किए थे भाई यार क्या मजे किए थे भाई, चल भाई लाल बत्ती लाल होगी भीख मांग लेते हैं, वो वाला सीन करना है। मेरे साथ तो ऐसा सीन है कि मैं शायद कॉलेज के एंड ईयर से लेके ऑफिस का सेकंड ईयर तक वो 3 साल मेरे तो ब्लर है, अच्छा याद नहीं है ऐसा वाला सीन है, क्योंकि उस टाइम पे इतनी पार्टियां होती थी, चाहे कोई ओकेजन ना भी हो, हम एवरी वीक वी यूज्ड टू गो एंड पार्टी, हवस खास में चले जा रहे, दारू पी रहे, अंधी जोटे चल रहे हैं, कोई हिसाब ही नहीं है, माल कहाँ से आ रहा है, पैसे कहाँ से आ रहे हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि पापा और सब दे रहे हैं, क्योंकि कॉलेज टाइम से आ रहा था तो वो ऑफिस टाइम में जितनी मेरी सैलरी आती थी, एक्चुअली मेरा घर भी था, मेरे को कोई रेंट नहीं देना था, मेरा खाना भी लगा हुआ था, मेरे को कोई खाने के पैसे नहीं देने थे, बट जितनी सैलरी आ रही थी वो हम फुल चोट दे रहे थे, जस्ट बिकॉज वी वांट टू बी, वो उस वाले फेज में थे कि हाँ भाई अभी मौज करना है, कॉलेज लाइफ है, बनना है, कुछ बन के दिखाना है भाई, कुछ मैं तो हूँ कोई चीज, हाँ, मैं चिल करता हूँ उस वे में नहीं कि हमें कुछ बड़ा बनना है, नहीं, हमें बस थोड़ा दिखाना है अपनी कि हाँ भाई हम तो पैसा है, हम दारू पी सकते हैं, हम बढ़िया बड़ी क्लब में जा सकते हैं, क्योंकि पैसा खुद का नहीं है। 25,000 की टेबल बुक हो रही है भाई, 25,000 की टेबल बुक कर रहा है, बगल वाला बंदा 25,000 रुपए की टेबल बुक कर रहा है, क्यों? क्योंकि भाई उसने बिजनेस का कोई टेंडर मिला है उसको, 25,000 रुपए खर्च कर रहा है, वो कर रहा है भाई एंजॉय, वो कर रहा है सेलिब्रेट। तुम क्या कर रहे हो? बहन की छूट, सैलरी आई, ऐसे 25,000 की टेबल बुक, क्या हो गया भाई इससे? क्या हो गया? कुछ नहीं भाई, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ खुला खर्चा भाई, मुझे पीनी होती है ना, मैं पीता हूँ भाई टॉप। स्टिल क्या पहले करता था? तो पहले की बातें बता रहा हूँ मैं, लोगों की ये बात रहती है, बड़ा हो गया ना कि आपको नहीं है। मैं नहीं भाई, ओलो में पिएगा तू, लंड पिए मेरे ओलो में, मैं तो भाई मैं तो प्ले बॉय जाऊंगा भाई, मैं तो माफ पीता हूँ भाई, वाली बात है, बाप की चिट्ठी बटी हुई है, घर में चूल्हा नहीं चल रहा है, इनको जाना प्ले बॉय, एक वो ये भी है, एक ये भी है। अब ऐसा हो गया कि हम पूरे साल ग्राइंड करते हैं, पूरे साल हम वो मतलब सही में अपने आप को टाइम देते हैं, ऑफिस को टाइम देते हैं, वो एक हफ्ता अगर कोई ढंग की ट्रिप काटते हैं ना, तब मैं नहीं सोचता भाई, जब मैं वहां कहीं सही में ट्रिप काटने जा रहा हूँ, कहीं वेकेशन पे हूँ, तब मैं नहीं देखता पैसे वैसे क्या है क्या, क्योंकि भाई मेरे को वही वाली बात, ये याद नहीं रहेगा कितने पैसे थे, पर ये याद रहेगा मैंने उस ट्रिप पे कितना, मेरा एक्सपीरियंस कितना बढ़िया था भाई, हाँ मेरे को तो एक्सपीरियंस ही याद रहेगा, मेरे को ये थोड़ा ना याद रहेगा कि बहन जो मैंने वहां जाके 80,000 रुपए खर्च कर दिए, 60 भाई, लेकिन ना फन करना, लोग लगता है मौज काटना सबसे आसान काम है दुनिया का, ठीक है, वो हैवी, अगर तुम्हारा बाप हो, पैसा दे रहा हो, रईस हो तुम, या फिर तुम्हारा सर्कल ऐसा है कि भाई तुम पे पैसा खर्च हो रहा है, साउथ दिल्ली के लोग डालते हैं ना जैसे वो चीज होते हैं ना, बिल्कुल भाई, हाँ वो अलग ही हिसाब का रखना, पता नहीं वो कहाँ बैठते हैं, वो तुम्हें दिखेंगे नहीं नंगी आंखों से, वो बंदे वो तुम्हें सिर्फ स्नैप पे दिखेंगे, वो तुमको सड़कों पे नहीं, वो कैसे घूमते हो भाई, वो तुम्हें दिखेंगे नहीं, वो रेंटेड जस्ट में वो जीसस वाली वो बाली, वो सब वो तुम्हें बंदे तुमने बहुत रेयरली मैं सब पहनने वाला था, तो यू हैव अ चांस कि तुम्हें दिख सकता है, तुम्हारे वो बंदे तुम्हें नंगी आंखों से दिखते, वो दिखते सिर्फ स्नैप पे, वो वही दिखता है। हाँ मैं क्या कर रहा था, मैं कह रहा था मौज काटना सबसे बढ़िया काम है, दुनिया का इजीएस्ट वर्क, ठीक है, लेकिन वो कुछ फैक्टर्स हैं जिस वजह से, बट अब ना मेरे को लाइफ में कुछ टाइम बाद समझ में आ गया कि मौज काटना, इफ यू वांट टू हैव फन यू शुड बी डिजर्विंग, तुम कितना डिजर्व करते हो उस लेवल का फन करना, वो तुम्हें फील होता है अगले दिन सुबह उठने के बाद, रात को तुमने जितने मजे काटे हैं ना, अगर वो तुम डिजर्व करते थे वो मजे करना, तो तुम्हें अगले दिन बहुत अच्छा फील होगा कि भाई हाँ कल मैंने भाई गांठ फाड़ दारू पी है, 5-10 हजार रुपए 20,000 रुपए खर्च दिए, लेकिन हाँ मेरे को अगले दिन दुख नहीं हो रहा, क्योंकि हाँ इतना बड़ा रीजन था, ये इतनी मैंने मेहनत करी है कि मैं वो डिजर्व करता था। बट अगर तुमने भाई 80,000 रुपए खर्च दिए और तुमने खूब पियो भाई, फुल नाइट तुम्हारी हैपनिंग थी मजेदार, तुम्हें अगले दिन रिग्रेट होगा, अगर तुमको लग रहा है 80,000 रुपए जो होती है वैल्यू इतनी बड़ी, तो मैंने उखाड़ा दी जिंदगी में, वो वाला सीन होता है ना, इफ यू आर डिजर्विंग इनफ टू हैव फन, तुमको बुरा नहीं लगेगा वो पैसा खर्च करने में। यार पर मेरे कभी करा नहीं है सीरियसली, मेरे दोस्त जाते हैं, बहुत कम जाता हूं मैं, मेरे जितने भाई पैसे बचे हैं ना मेरे इन सब चीजों में डाला भाई, फन की बात वो नहीं भाई, ये तेरे लिए फन है, तेरा फन है मेरे को अच्छा दारू पीना, दारू मेरे को अभी इसमें भी सुनना पड़ता है कि भाई नहीं यार वो सब सुनते हैं भाई, नशे करना दारू नहीं ये ले लिया तूने जैसे, वो भी सुन, पर मेरे को पता है कि आगे इन्वेस्टमेंट है एक तरह का भाई, ऑब्वियसली भाई मुझसे वो नहीं होता, पार्टी मेरे से तरफ पार्टी एनिमल भाई वही है ना, जरूरत थोड़ी है यार इस चीज की, तुम नशे कर रहे हो, तुम चार लोगों में बैठ रहे हो, जाता हूं साल में 1-2 बार, जब दोस्त बुला तेरा हिसाब तब है वो ठीक है, दैट्स नॉट समथिंग कि सबको करना ही चाहिए, ठीक है, सबका फन मतलब इन द वे मैं ये बता रहा हूँ जिस तरीके से बात हो रही थी, फन का मतलब कुछ भी हो सकता है, तुम चाहे अपने दोस्तों का हैंग आउट कर रहे हो, तुम किसी अच्छी जगह खाना पसंद करते हो, तुम्हें अच्छे कपड़े लेने पसंद है, तुम्हें अच्छे जूते लेने पसंद है, तुम खुद पे जो भी अपना खुश करने के लिए, खुद को करते सेटिस्फाई करने के लिए जो भी चीज कर रहे हो ना,
वो चीज अगर तुम कर रहे हो किसी रीजन से और तुम डिजर्व करते हो ना उस चीज को, तो मैं यही कह रहा हूँ, ये तुमने सब सामान लिया है ना, खुशी हो रही है। हाँ तुम खुशी हो अंदर से। कभी भी देखेगा जब भी तू कैमरा ऑन करेगा, जब तू माइक चलाएगा, तो ये लगेगा कि हाँ यार सही चीज में पैसा कुछ कर रहा हूँ। एटलीस्ट मैं यूटिलाइज कर रहा हूँ चीजों को। सिर्फ कुछ लोग होते हैं, मैंने देखे हैं 2.5-3-4 लाख रुपए कैमरे ले रहे हैं, क्यों? सिर्फ इसलिए कि एक कैमरा भी मेरे उसमें ऐड हो जाए, गैजेट्स में एडिशन हो कि मतलब जैसे वो रोज रात को जाते हैं और अपने दोस्त, भाई तेरे पास कैमरा है? मेरे पास तो कैमरा है। हाँ। नहीं है भाई, अगले दिन कैमरा ले आए। अच्छा ठीक है, कैमरा ले आया। तेरे पास केटीएम है? भाई केटीएम। अच्छा केटीएम ले आया। करना क्या है? ना बाइक चलानी आती है ना कैमरा चलाना आता है। क्यों? बाप पे पैसा है और मैं तो चाहिए भैंस, फालतू की भैंस। लेंस कौन सा सबसे महंगा? ये वाला है, दे दो। अरे तो यूजफुल क्या है? टेलीफोटो लेंस दे दो। कितने 3 लाख में दो दे दो, दो एक के आगे लग जाता है। महंगा ऐसे बंदे हैं दुनिया में, तो सीधे आगे वो लग जाए। हाँ भाई लोगों को मतलब ही नहीं है भाई। उससे क्रिकेटर की फोटो खींचती है भाई स्टेडियम में, आएगा उसका घर में खेलने के लिए भाई। कि भाई चीटी के ना 2 एंटीना होते हैं। हाँ भाई मैंने पहली फोटो में देखा है, फोटो खींची है वो तो आती नहीं, देखी पाया भाई। ऐसे बंदे हैं यार, सीधे मौत से मिल के आए हैं। मैंने फोटो भी करवाएंगे भाई। चलिए सब बैक स्टेज पे हमारी एंट्री हो गई थी। जिस तरह एक बंदा, एक मतलब मेरे बड़े भाई ने म्यूजिक के बारे में बता रहा था, उसी का एक कॉलेज मेट है और ही वाज परफॉर्मिंग लाइक ताशबाज करके है, वो परफॉर्म कर रहा था उन्हीं के साथ ही, मतलब ओपन कर रहा था एक तरह से। तो किसी तरह भाई हमने तो सबसे सस्ती वाली टिकट ले रखी थी और फैन पिट मेरे पास बोलने के पैसे भी नहीं थे। अबे भाई यार, पर ये होता तो मजे आते हैं। और मेरे पास सही में मैंने इसको चूतिया को बोला भी था कि अभी मैं दे देता हूं तेरे पैसे, जब तेरी फू आएगी ना सैलरी तब वापसी कर दूं। ये वाली लाइन थी जहां पे मैंने मना कर दिया भाई। ये क्या होता है भाई? भाई नहीं अगली वो बोलता भाई मेरी किस्त है, मेरे को एलईडी लगवा दिया, वापस नहीं कर देते भाई। तुम ऐसे बोलने भैया तुमने बता दिया मैं गरीब हूं बैंचोद। मेरे को ये भाई मुझे लोगों ये वो लगवाना है भाई, मेरे को एक सिगरेट पिला दो। ये बकचोदी करना शुरू कर दो। मैं कहा मानता मैं जा रहा हूँ भाई। वहां गया मैं, लोगों के चेहरे नहीं देख रहा था, मैं बस जूते देख रहा था भाई। क्या क्या लोगों ने भाई 3-2 लाख रुपए के तुमको पता है कि वो 3 लाख का जूता है, वो पता भी नहीं है। मैं पैर रख के निकल जाऊं, चटनी गिरा दूं मोमोज की। हाँ मतलब, और वहां पे ऐसे वो कर रहे हो जो उसमें 3D में था। हाँ वही वाला सीन है भाई। मैं भी पहन के गया था अपने वो नाइकी बिलियनर, बट वो थे फर्स्ट कॉपी जो होता अब है 2-2.5 बता दिए ना आप चाहते तो बोल सकते थे मैं तो भाई 3 लाख का जूता पहनता हूं। वो है असल में वो जूता भाई 45-30 हजार रुपए का जूता है। अब भाई लौड़ा किसी को पता चल रहा है, जैसे मैं गया था बन के कि बैच कोई बोल दे, वहां पे सबने पहन रखे थे मेरे जैसे जूते ही थे जो ओरिजिनल भी देखा। भाई आजकल माहौल इतना खराब है, तुम असली जूते ही पहनोगे ना, सामने 2 मीटर बंदा रहेगा, नकली है ना, फर्स्ट कॉपी है। वही वाला सीन है। मैं नकली पहनूं ना, इससे बढ़िया। हां तो क्या दिक्कत है, वो तुम्हारी शक्ल पे पता चल जाएगा कि भाई तुमने असली पहने कि नहीं पहने। खुद देख के पता चल जाता है इसकी औकात कितनी है। तो असली पहन लेगा, जूते दिखता है तो बंदा बोलता है नकली है। इसको मत बताना, बस मुझे पता है। हाँ तो भाई कल हुआ क्रेजी, मतलब मेरे साथ कल फर्स्ट टाइम हुआ कि स्टार स्ट्रक वाली फीलिंग आई थी मुझे कि वो भाई ने हमें पहले तो फैन पिट में एंट्री कराई। वहां पे थे काफी सारी पब्लिक थी, बोलते बैक स्टेज चलो, हमने कहा भाई बिल्कुल। तो भाई उसने हमें बैक स्टेज लेके गया और लाइक जितने आर्टिस्ट आए थे, परफॉर्मर्स आए थे, वो साथ में बैठे हुए हैं, झूठे मार रहे हैं, सिगरेट फूक रहे हैं, मतलब बातें कर रहे हैं 1 to 1। कल रावल से बात करके आया मैं, बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़ा तो नहीं, अभी काफी अच्छे लेवल पे है, अच्छा ग्रो कर रहा है। और वहां पे ऐसा सीन था, इतने बड़े बड़े रैपर्स हैं DHH के, वहां पे बिल्कुल ऐसे खड़े हुए कि कोई ऐसा सीन नहीं है कि हाँ मैं जाके बात नहीं कर सकता या मैं अप्रोच नहीं कर पा रहा किसी को, जाके बात कर रहा हूँ वो भी आगे से बात कर खाते हैं वो दूर कर लेते हैं। हाँ नहीं ऐसा कुछ भी नहीं था वहां पे। इतना बढ़िया माहौल था कि लाइक एब 17 था, रावल था, सीधे मौत और कृष्णा आया हुआ था। ये जो थोड़े बड़े सीधे मौत और कृष्णा, इनके आगे थोड़ा बहुत थी सिक्योरिटी, बट ऐसा था कि मैं इनके मुंह पे जाके इनको कुछ बोल भी दूंगा ना तो सही था, बहुत अच्छा माहौल था। तो कल थोड़ा लगा कि हाँ मैं ये चाहिए मेरे को अब जीवन में। स्टेज के बिल्कुल जब पीछे खड़े होकर देख रहे होते ना, वो पब्लिक वाला अलग फील है और जो पीछे खड़े होकर देखने वाली वो अलग, बैक स्टेज अलग कहानी चल रही होती है। हाँ तो भाई वो चाहिए मुझे जीवन में। और ऐसे हमने 2 परफॉर्मेंसेस किया तो यही आपका एंड गोल है। हाँ भाई मतलब मुझे अब मैं गाने बनाने इसलिए चालू किया था कि मेरे को एक तो गाने बनाने से किक मिलती है बहुत ज्यादा। और जब पहली बार हम दोनों ने माइक पकड़ा था
वो जो परफॉर्मेंस हमें नहीं पता था, वो रैंडमली हुई कि गाना हमने पी रखी थी बहुत ज्यादा, मतलब पी क्या थी, जैगर बॉम्ब इन्होंने बना दिए थे। और भाई मैं पहली बार, कोई सीन नहीं था, कुछ भी ऐसा सीन नहीं था दूर दूर तक कि हम कुछ परफॉर्म करेंगे, हम बस पी रहे थे। हमारा आखिरी दिन था ट्रिप पे और हम पी रहे थे सिर्फ और सिर्फ, बाकी सब पार्टी कर रहे हैं। अचानक से पता नहीं क्या दिमाग में हुआ, क्या नहीं हुआ, डीजे दिख गया हमको, डीजे चल रहा था वहां पे कि भाई इसको बोलते हैं कि हम परफॉर्म करेंगे। हाँ मैं इनसे बोला, मैं लगा बनाने लगा, मुड़ के देखा ये भक्ति को जा रहा है, उसके बाद भाई हमारा गाना, भाई हमारा गाना, बोल दिया उसको जाके चलाना। उसने कहा 3 गाने दिए, हमने कहा एक बता पाऊंगा, एंड क्लोजिंग है। ये भी आदमी बता रहा है, पहले तुम गाना दे रहे, भाई गाना नहीं जा रहा उस पे, वो बोल रहा भाई क्या तुमने गाना बनाया, तुम गाना नहीं दे पा रहे। भाई हमने सब कोशिश कर ली गाना दे, एंड में बोलता तुम पे टाइप सी है, हमने कहा हाँ। तो उसने कनेक्ट किया, बोलता भाई ऐसे ले लेता हूँ। तब उसने 3 गाने लिया हमसे, और 2 जो रिलीज हो चुके हैं और 1 नहीं हुआ था। तो हमें पता था कि गाना यहाँ पे ना सबने क्लियर किया है, और एक ही बढ़िया गाना है जो अभी फॉर्मेट गए थे, फॉर्मेट गए थे, और उसको गाना दिया है। और मैं पीछे मुड़ा हूँ, पहले तो मुझे वही उल्टी की फीलिंग, अच्छा कि इन्होंने पिला दिया भाई, उल्टी वाली फीलिंग कि भाई ये तो गलत हो गया। और मैं पूरे दिन सुबह 10 बजे से लेके जब तक मैं शाम के 7 बजे दारू पी चालू नहीं की थी, मैं स्विमिंग पूल में था और मेरी दोनों टांगे हो गई जाम। आई कैन फील कि मैं सुन पड़ा हूँ यहाँ पे, और मैं जरा सा भी बेंड करूंगा ना मैं गिर जाऊंगा। मैं बैक स्टेज ऐसे ऐसे अपनी पीठ इधर मार रहा हूँ, इस पे मार रहा हूँ, भाई ठीक हो जा, ठीक हो जा। और मैं स्टेज के आसपास भी नहीं था, मैं बैक पे दौड़ के चला गया था ऐसा करता हूं। भाई मैं रगड़ रहा हूँ अपने वैन जो थाईज रगड़ रहा हूँ कि भाई ये ना हो वहां जाके गिर जाऊंगा ये वो। बट जैसे गाना चला है हमारा, मेरे को बोला भाई तुम्हारा गाना स्टार्ट हो गया, मैं क्या भगता हुआ परफॉर्मेंस से। उसके बाद हां उसके बाद तो भाई मेरे को याद ही नहीं, इतनी जनता हमारे ऑफिस के लोगों के अलावा भी रिजॉर्ट में इतने लोग थे ना भाई, सब बज रहे हैं भाई। कौन से गाने में रहे थे? हम पे तो है एक ही गाना बजा, क्लोजिंग थी वो भी, वो लाइन ही इतनी फेमस है। हाँ हम पे तो है ना भाई, इतने लोग कूदे थे, लोग वाइब कर रहे थे, चिल्ला रहे थे नाम हमारे, भाई पता नहीं कितने सारे लोग, तो वो पहली के सब तो पहली बार वहां तो रिकॉर्ड करा है आप लोगों ने? हां है हमारे, तो मुझे सेंड कर देना, मैं डाल दूंगा। हां तो वो पहली बार लगा उस टाइम ना अंदर से लगा था हम ही है भाई, सब उतर गया, जो भी सर पे चढ़ा हुआ था नशा वशा सब उतर गया, सब कुछ जीरो हो गया। लेकिन उस टाइम पे लगा था भाई ये फीलिंग ना ये अभी आएगी थोड़ी देर के लिए, ये लाइफ टाइम आती है। और ऐसा मतलब ये नहीं है कि मेरे को परफॉर्म में मतलब जनता से वो मिल रही हो वाइब। होता है ना कि तुम लोगों को देखते हो आसपास तो तुम्हारे हाथ पैर फूल जाते हैं, वो हो जाता है, या फिर जो भी होता है एक परफॉर्मेंस एंजाइटी होती है। उस समय कुछ नहीं दिख रहा था, मुझे दिख रहा था कि बहनचोद मैं यहाँ पे हूँ और मेरे सामने जनता है, और हाँ मतलब जनता है, और मैं किसी का चेहरा भी नहीं देख रहा हूँ, बस दिख रहा है कि लोग बज रहे हैं। मैं भाई ये है मतलब लाइट्स दिख रही है फोन की हाथ में, और लोग आवाजें आ रही है, लोग चिल्लाते हुए चिल्ला रहे हैं जोर से, once more जो डीजे था उसने बोला था आखिरी गाना, इसके बाद मैं डीजे बंद कर रहा हूँ। वो उसी का एक बंदा आया, उसने वीडियो बनाई थी, और जब लाइक गाना खत्म किया ना तो सब चिल्ला रहे once more, वो डीजे वाला भी चिल्ला रहा है once more। फिर उसको याद आया कि मैं उसको याद आया कि मैं नहीं अभी बंद करना है, क्लोज करना है, नहीं once more नहीं। तब उसने डीजे वाले भी नाच रहे थे भाई, वो हमारा अच्छा लगा उनको, मतलब अच्छे रिस्पांस आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। ऑल द बेस्ट भाई, जाके सुनना यार भाइयों का गाना। हम पे तो है ही ना, अगला आने वाला कब रिलीज करेंगे भाई? मोस्ट प्रोबेबली जैन के सेकंड वीक में निकाल देंगे भाई, 10 जनवरी के बाद कोशिश करेंगे कि तब तक। और भाई आपको भी बेस्ट ऑफ लक, आपकी टीम को भी सबको भाई शाउट आउट टू जाम विद जाम मतलब कोई ड्रिंक जाम महफिल बन गई, हम बात ही कर रहे हैं। तो भाई अब अगला पॉडकास्ट करने आएंगे जब हम कई मिलियंस में खेल रहे होंगे, आप भी और हम भी। आप खेलो, मेरा तो पता नहीं, आपका आ जाए तो खेलेंगे, बाकी जब आप बुला लो तब हम आ जाएंगे। बाकी बहुत अच्छा लगा भाई बात करके, पुरानी बातें करी, और इट वाज अ फन एक्सपीरियंस। थैंक यू सो मच भाई। यहाँ पे एंड करें हम पॉडकास्ट, जाके पक्का सुनना भाई भाई होगा ना पक्का। और भाई कांड को सब्सक्राइब करो, कांड को सब्सक्राइब करो। अभी बहुत एंट्री लेवल पे है, बट हाँ 2 साल में देखना भाई फट जाएंगे। कांड और हमारा मीम पेज भी आने वाला है, उसका नाम मैंने सोचा कांड का कीड़ा। बहुत कुछ आने वाला है, सिर्फ मीम पेज नहीं तो हाँ स्टे ट्यून्ड है। हां भाई ठीक है, तो चैनल मेरे मैं तुमको बोलूं जाम को करो या सब्सक्राइब, एंड ये जाम का एक चैनल जिसमें ब्लॉगिंग सब स्टार्ट कर रहा हूँ,
लाइव स्ट्रीम होती है, उसमें फनी बकचोदी होते हैं, जैसे रिएक्शन होते हैं, सब होते हैं। मिनी अर्पित बाला लगा लो, कोई बात नहीं। वहाँ पे मिलते हैं आप लोगों को। हाँ, तो Thank you भाई so much. जाम विद जाम को भाई छोड़ना नहीं है इसके। और अर्पित भाई अगर अर्पित भाई आप देख रहे हो हमारा गाना, हमारा पॉडकास्ट भैया फ्यूचर हो जाओ भाई। अरे भाई मेरे घर में राशन डलवा दो। अर्पित भाई हम पे तो है ना भाई, हम पे तो है ना भाई। हमारी वीडियो कर दो, अर्पित भाई हमारी हाँ यार, अर्पित बाला भाई अगर आप देख रहे हो तो भाई उनका आखिरी प्रोजेक्ट में चाहते हैं आप उनके साथ आ जाओ, तो प्लीज अगर देख रहे हो तो भाई हाथ मत लेना ऐसे जुड़े हुए हैं। हाथ तो नहीं आ रहे, हाथ मत लेना है, मतलब हाथ जोड़ना दिखना नहीं चाहिए भाई। अर्पित भाई आ जाओ। चलो यार।